आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम और वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में। जैसे ही समाज में सुविधा बढ़ती है, सुख बढ़ता है, धन बढ़ता है, वैसे ही परेशानी बढ़ती है। जब आप भी सुखी थे तो आपने भी परेशान आदमी पैदा किया। वो हरे राम जो आप भज रहे थे वो आपको सुखी समाज ने पैदा किया था, वो गरीब आदमी ने पैदा नहीं किया था। वो खुद या महावीर किसी अमीर घर के बेटे जाकर हरे राम कर रहे थे। और गरीब आदमी इतना परेशान है कि और परेशान होने का उसे उपाय नहीं। इसलिए ये जो आप सोचते हैं एस्केपिज्म नहीं है, ये सुविधा है जो कि आपको होता क्या कठिनाई क्या, मुझे तकलीफ है, मुझे खाना नहीं मिल रहा तो मेरा 24 घंटा तो खाना जुटाने में व्यतीत होता है, मुझे रहने को मकान नहीं तो मैं उसमें परेशान हूँ, और मेरे सारे सपने इसके होते हैं कि मुझे खाना कैसे मिल जाए, मकान कैसे मिल जाए, कपड़ा कैसे मिल जाए, एक औरत कैसे मिल जाए। जब मुझे ये सब मिल जाता है तब असली परेशानी शुरू होती है कि अब क्या, क्योंकि जब तक ये नहीं मिला है तब तक कोई आशा रहती है कि अच्छी औरत मिलेगी, एक अच्छा मकान मिलेगा, एक कार होगी तो सब स्वर्ग हो जाएगा। जब सब मिल जाता है तब पहली दफे सवाल उठता है कि अब क्या, अब मिलने को कुछ भी नहीं, अब क्या करें। सारी कठिनाइयां तब शुरू होती हैं अगर भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर दे तो आप फौरन सुसाइड कर लेंगे और कोई उपाय नहीं रह जाएगा। आत्महत्या जो है वो पूरी इच्छा हो जाने के बाद की इच्छा है, फिर करिए, करने को कुछ नहीं बचता है। तो जहां जहां समाज एफ्लुएंट होगा वहां वहां तकलीफ शुरू होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एफ्लुएंट समाज ना हो। इसका मतलब ये है कि एफ्लुएंट समाज नई तरह की तकलीफें पैदा करेगा, उसमें थोड़ा वक्त लग जाता है, और वो जो बीच का गैप है वो तकलीफ का गैप होता है। और तकलीफों के भी स्तर होते हैं। गरीब आदमी की तकलीफ, एक अमीर आदमी की तकलीफ, अगर दोनों में चुनना हो तो मैं कहूंगा अमीर आदमी की तकलीफ चुननी चाहिए, गरीब आदमी की तकलीफ कभी नहीं चुननी चाहिए। एक गरीब आदमी की अनैतिकता है, एक अमीर आदमी की अनैतिकता। अगर चुनाव करना हो तो मैं अमीर आदमी की इमोरलिटी को चुनना पसंद करूंगा। आप जो कह रहे हैं मैं उसके पक्ष में नहीं। आप कहते हैं हमारा आदमी बड़ा अच्छा है, हमारा आदमी बड़ा अच्छा गरीबी की वजह से, और गरीबी की वजह से बड़ा अच्छा होना इतना बुरा होना है जिसका कोई हिसाब नहीं। आप मेरा मतलब सुने ना, आपको सारी सुविधा हो और आप अच्छे आदमी हो तब तो कुछ समझ में आता है। यानी मेरी छाती पे बंदूक लगी हो और मैं चोरी ना करूं तब मेरी नैतिकता का कोई मतलब नहीं। मेरी छाती पे बंदूक भी नहीं है और मैं चोरी नहीं करता तब कुछ मतलब है। आपके जिसको आप अच्छा आदमी कह रहे हैं उसको बुरा होने का उपाय कहां है? बुरे होने के लिए सुविधा चाहिए, बुरे होने का उपाय नहीं। आप सिर्फ उपाय से रोके हुए। मैं नहीं मानता हूं कि कुछ बहुत अच्छी बात है। और फिर दूसरी बात यह है कि जब बेचैनी बढ़ती है तो नई दिशाओं में खोज शुरू होती है। जिस दिन हम सारी दुनिया में आदमी की सब सामान्य तकलीफों को दूर कर देंगे उस दिन हम बड़ी बड़ी नई तकलीफों की ईजाद करेंगे, और वो नई तकलीफें हमें नई दिशाओं में खोज में ले जाएंगी। चांद पे ले जाएंगी, तारों पे ले जाएंगी, नए संगीत में ले जाएंगी, नए केमिकल्स और नए ड्रग्स में ले जाएंगी, धर्म और फिलोसफी और पोइट्री और पेंटिंग सब में ले जाएंगी। वो सब सुविधा संपन्न आदमी की तकलीफें जो अपने हाथ से वो पैदा करता है। लेकिन बड़े मजे की बात है, जो तकलीफ हमारे सिर पे आती है वो बहुत दुखद होती है, जो हम पैदा करते हैं वो फिर भी सुखद है, वो हमारी च्वाइस है। अब एक आदमी है जिसको कुछ करने को नहीं, वो पेंट कर रहा है, हो सकता है पेंट करने में वो उतनी मेहनत कर रहा है जितना कि मजदूर सड़क पर गड्ढा खोदने में ना कर रहा हो। वो मजदूर कभी कभी मौका देख के आराम भी करता है, कोई नहीं देखने वाला होता तो सुस्ता था। ये आदमी दिन रात लगा हुआ है, इसको कोई नहीं कह रहा है कि तुम ये करो, लेकिन ये इसका अपना चुनाव है। और मैं मानता हूं कि सबसे अच्छा समाज वो है जहां तकलीफें भी हमारे चुनाव से हम चुनते हो, जो हमारे ऊपर से ना आते, हमारे ऊपर न गिर पड़ते। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर मुझे कोई जबरदस्ती सुख भी दे दे तो भी दुख हो जाएगा, और अगर मैं अपनी मौत से दुख को भी चुन लूं तो वो सुख हो जाएगा। बहुत गहरे में मेरी चॉइस असली चीज है। आज अमेरिका में आपको जो दिखाई पड़ता है, अगर आज एक अमरीकी लड़का सड़क पर खड़े होकर हिप्पी होकर बिटल होकर या भीख मांग रहा है तो उसकी चॉइस। अगर हम भीख मांग रहे हैं हमारी मजबूरी। इन दोनों में इतना फर्क है कि इन दोनों को कभी आप एक साथ मत तुलना करना, ये एक चीज नहीं, ये बिल्कुल एक चीज। अगर बुद्ध एक राजा के लड़के को शौक आ जाता है और वो सड़क पर भीख मांगने लगता है तो ये उसकी मौज, लेकिन एक गरीब का लड़का जब सड़क पर भीख मांगता है तो ये मौज नहीं।
इसलिए गरीब का लड़का जब भीख मांगेगा तो उसके चेहरे पर वो चमक नहीं हो सकती जो बुद्ध के चेहरे पर, दोनों भीख मांग रहे हैं। और गरीब का लड़का सदा धोखे में पड़ेगा कि बुद्ध के चेहरे पे जो चमक है वो मेरे चेहरे पे क्यों नहीं आती। वो आ नहीं सकती। बुद्ध ने तकलीफ को भी चुना। ये कोई मजबूरी न थी, ये कोई जबरदस्ती न थी। मेरा मतलब सुन रहे हैं, मेरा कहना यह है कि वो जिसको हम अपने मुल्क की गरीबी और सदाचार और बड़ा अच्छा आदमी और सब झूठी बात है, और हम नाहक अपने को धोखा देने की कोशिश करते हैं। और हमने बहुत सालों तक, हजारों साल तक ये धोखा दिया है, और ये धोखा हम अभी भी जारी रखना चाहते हैं। ये धोखा जारी नहीं रखना चाहिए। मैं नहीं कहता किसी आदमी को गरीब होने का शौक है वो हो, लेकिन वो भी उसका चुनाव होना चाहिए। नहीं, अगर मुझे एक झोपड़े में रहना है तो मुझे रोकना नहीं चाहिए किसी को, मैं झोपड़े में रहूं, लेकिन ये मेरा चुनाव होना चाहिए। झोपड़े में मुझे रहना ना पड़े, तब मजबूरियां शुरू हो जाती, तब दुख शुरू हो जाती। इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ है अमेरिका जैसे मुल्कों में, पहली दफा समृद्ध समाज पैदा हुआ है। इसलिए जो तकलीफें कभी कभी कुछ लोगों को अनुभव हुई थी वो पूरे समाज को अनुभव हो रही है। ये बिल्कुल ही फेनोमेनल है। इसका हमें कल्पना भी नहीं थी कि जो हो रहा है बहुत नया मौका है दुनिया में। इसलिए उनको भी समझ में नहीं पड़ रहा कि क्या करें। और आप जो कहते हैं कि उनका जो भारी रस है आपके सन्यासी में, सूडो सन्यासी में भी रस है, उसका कुल कारण इतना है। तो कुल कारण इतना है कि वो अनुभूति के, सुख के नए रास्ते खोजने में। अगर कोई LSD से कह रहा है इससे मिलेगा, मेस्कलिन से तो इससे मिलेगा, कोई कह रहा है ध्यान करने से, तो वो इस पर भी प्रयोग करने को राजी। असल में पुराने सब दुख खत्म हो गए, अब नया दुख पैदा करना जरूरी है, नहीं तो एवोल्यूशन रुक जाती है। और पुराने सब सुख मिल गए, अब नए सुख खोजने बहुत ज्यादा जरूरी है, और वो नए सुखों की खोज। और मैं मानता हूं कि एक बड़ी क्रांति करीब है वहां, जो कई तरह के नए सुख ला देगी, कई तरह के नए सुख जो आदमी ने कभी नहीं जाने। अब जैसे LSD का सुख भी बहुत नए तरह का सुख है, जो आदमी को ठीक उसकी पहचान कभी भी ना। अब बहुत बड़ी संभावना बिल्कुल एक केमिकल रेवोल्यूशन हो जाने की। और कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आदमी करेगा क्या। आदमी खाली नहीं बैठ सकता, तो उसको कुछ चाहिए करने को। हरि भजन करेगा, ध्यान पीटेगा। और मेरा मानना है जब एक गरीब आदमी हरि भजन करता है तब वो हरि भजन भला करता हो, मन में उसके रुपया ही होता है। और अब वो मंदिर में जाके भी ध्यान मंजीरा पीटता है तो वो पीटता है इसीलिए कि मेरे लड़के को नौकरी मिल जाए, मेरी पत्नी की बीमारी ठीक हो जाए, मेरे घर में पैसा नहीं, पैसा कैसे मिल जाए। अभी मैं ट्रेन में जाता हूँ तो इधर मुझे सब मित्र छोड़ने जाते हैं, तो वो जो हमारे AC कोच के जो सर्वेंट होते हैं वो समझते हैं जरूर मेरे आशीर्वाद से कुछ हो सकता है। इधर से आप मुझे छोड़ते हैं, उधर वो मुझे पकड़ लेते हैं। कुछ ना कुछ हम जरूर आपके पास होने चाहिए। इधर लोग क्यों आपको छोड़ने आए हुए? बम्बई में तो बिना जब तक कोई लॉटरी का नंबर न बताता हो, ये तो आपको छोड़ने आए। एक नंबर एक दफा बता दीजिए और आप जिस भगवान की पूजा के लिए कहें वो हम करने को राजी। अब इस आदमी को क्या मतलब है हरि भजन से? हरि भजन जो है वो लास्ट लग्जरी है जो आदमी कर सकता है। यानी ऐसा आदमी जिसको करने को कुछ भी नहीं रहा, अब जो बैठ के ध्यान मंजीरा पीट सकता है, सिर हिला सकता है, गीत गा सकता है, कोई तकलीफ नहीं। इनमें बहुत बुनियादी फर्क है। जब एक आदमी को कुछ भी करने को नहीं है तब वो परमात्मा से एक तरह का संबंध जोड़ सकता है जो गरीब आदमी कभी भी नहीं जोड़ सकता। बीच में उसकी गरीबी खड़ी ही रहेगी। और अगर वो परमात्मा भी उसे मिल जाएगा तो उससे कहेगा कि 5 रुपए का नोट तो करेगा क्या? परमात्मा कभी क्या करेगा? आखिर करेगा। तो मैं मानता हूं कि गरीब आदमी धार्मिक हो ही नहीं सकता। वो जो रिलीजियस होना है वो बहुत समृद्ध चित्त की संभावना है, गरीब आदमी की संभावना है। गरीब आदमी रिलीजियस नहीं हो सकता। रिलीजियस क्या है? रिलीजियस का मेरा मतलब ये है, रिलीजियस से मेरा मतलब ये है कि जिंदगी जहां काम नहीं रह जाती और खेल हो जाती, लीला हो जाती। अब लीला हमारा शब्द है ना, हम कहते हैं राम लीला या कृष्ण लीला। लीला का मतलब ये कि जहां जिंदगी खेल हो गई है, अब जहां जिंदगी कोई काम नहीं है, अब जहां जिंदगी एक आनंद हो गई, जहां जिंदगी का कोई साध्य नहीं है पाने को, जहां होना ही आनंद है। तो रिलीजियस माइंड ऐसा आदमी जो जहां है वहां आनंद में है। अगर वो पानी पी रहा है तो पानी पीना आनंद है, और नाच रहा है तो नाचना आनंद है। ये किसी चीज के मीन्स नहीं है, आगे कोई एंड नहीं है जिसको पाना है उसे। परमात्मा भी नहीं पाना है उसे। और जब कोई आदमी इस भांति जीने लगे कि उसका एक एक क्षण आनंद हो जाए, और वो तभी हो सकता है जब मीन्स ना रहे, जो कुछ भी सभी एंड्स हो जाए।
तो रिलीजियस माइंड में उस आदमी को कहता हूं जिसकी पूरी जिंदगी एक खेल हो गई है, जस्ट प्ले। लेकिन ये गरीब आदमी की नहीं हो सकती, ये बनाना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं मानता हूँ I am sure these generalizations can be true. I agree with you basically. I agree with what Bernard Shaw said. That poverty is a crime. He went to the extent of saying, because he had experienced what was poverty. But at the same time, just as you rightly say, Mahavir and Gautam, they came from a very highly affluent stock. But at the same time, so many of our accepted religious leaders and saints came also from poor stock. असल बात Maybe because of the inherent contentment, मैं समझा। a man might feel wealthy without the मैं outside आपकी material बात, source. एक व्यक्ति के संबंध में ये संभव है, समाज के संबंध में संभव नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वो समाज के लिए कह रहा हूँ, I agree. जो मैं कह रहा हूँ वो समाज के लिए कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि हमें सभी लोगों को संगीत सिखाना पड़ेगा, तब वो संगीत सीखेंगे। आप कहते हैं एक ऐसा आदमी भी है जिसने कभी नहीं सीखा लेकिन कुछ भी बजा के संगीत अदा कर लेता, उसको मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन वो इंडिविजुअल एक्सेप्शन है, सोसाइटी उसको मान के नहीं चल सकती। मैं मानता हूं कि एक राममूर्ति जैसा आदमी हो सकता है, लेकिन अगर किसी दूसरे व्यक्ति को होना है तो हमें लेकिन आचार्य जी ये तो परस्पर विरोधी है ना कि आप ये भी मानते हैं कि जैसे जैसे समृद्धि बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्लेश और दुख बढ़ता जाएगा, और आपका ये भी मानना है कि गरीबी एक अवस्था है। ये दोनों बातें अब परस्पर विरोधी हो गई। हाँ, ये लग सकती है। असल में समझ लीजिए, गरीबी जो है वो दुख नहीं है, कष्ट है, और मैं इन दोनों में थोड़ा फर्क करता हूँ। गरीबी कष्ट की अवस्था है, दुख की नहीं, अभाव की। पेट में रोटी नहीं है, शरीर पर कपड़ा नहीं है, दवा चाहिए दवा नहीं है। गरीबी अभाव की अवस्था है, दुख की नहीं, कष्ट की। कष्ट जो है बिल्कुल फिजिकल बात है और दुख बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल बात है। जब कष्ट हमारे खत्म हो जाते हैं तब दुख शुरू होता है। एक आदमी दुखी हो सकता है, कष्ट उसे बिल्कुल नहीं, उसके पास मकान अच्छा है, खाना अच्छा है, कपड़ा अच्छा है, सब है उसके पास, और दुखी, और वो कहता मैं बहुत परेशान। तो गरीबी को मैं मानता हूँ कष्ट की अवस्था, और अमीरी को मैं मानता हूँ दुख की अवस्था, और दुख की अवस्था को मैं कष्ट की अवस्था से श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि वो ज्यादा भीतरी दुख है। जिस तल पर हमारा दुख होता है उसी तल पर हम सुख भी पा सकते हैं। अगर गरीब को कोई सुख मिलेगा तो वो सुख नहीं, सुविधा है। जैसे उसको रोटी भूख लगी है, भूख में तकलीफ हो गई, आपने उसको रोटी दे दी तो रोटी से कोई सुख नहीं मिलने वाला, सिर्फ दुख मिट जाने वाला, सुविधा मिलेगी। लेकिन अगर दुख है आपके भीतर और अगर दुख हल हो जाए तो आपको सुख मिलेगा। जितने ऊंचे तल पर हमारा दुख होगा उतने ही ऊंचे तल पर हमारे सुख की संभावना भी खुलती है। तो गरीबी को मैं मानता हूं कि वो कष्ट है, और कष्ट में किसी भी आदमी का होना क्राइम तो है, हम सब भी जिम्मेदार हो जाते हैं उसके लिए। हाँ, दुख में किसी आदमी का होना उसकी बिल्कुल निजी बात है, इसलिए दुख के लिए मैं, आपके दुख के लिए मैं जिम्मेवार नहीं रह जाता, आपके कष्ट के लिए मैं जिम्मेवार हो सकता हूं। तो समाज को ऐसी व्यवस्था तो करनी चाहिए कि वहां कष्ट में कोई न रह जाए, लेकिन समाज ऐसी व्यवस्था कभी भी नहीं कर सकता कि दुख में कोई न रह जाए, क्योंकि दुख बिल्कुल आपकी व्यक्तिगत और निजी बात है और उसके लिए समाज कुछ भी नहीं कर सकता, आपको कुछ करना पड़ेगा। लेकिन और इसमें विरोध नहीं है, विरोध इसलिए है कि हम दुख और कष्ट को एक समझ लेते हैं। यानी मेरी अपनी समझ ये है कि मुझे दुख का अनुभव ही तब होता है जब कष्ट समाप्त हो जाए। समझ लीजिए कि मैं यहां बैठा हूं और ये आवाज आ रही, बिजली की आवाज आ रही, और मेरे पैर में भारी दर्द, मुझे ये आवाज सुनाई पड़ने वाली नहीं, और मेरे पैर का दर्द ठीक हो गया तो मुझे ये आवाज सुनाई पड़नी शुरू हो जाए। हमारे जो दुख है उनको अनुभव करना भी एक ऊंचाई की बात है। अब जैसे बुद्ध को ये लगता है कि जीवन का क्या अर्थ है, ये हमेशा भरे पेट आदमी को सवाल उठता है। ये खाली पेट आदमी को सवाल नहीं उठता कि जीवन का क्या, तो सवाल उठता है कि रोटी कहां है। लाइफ के मीनिंगफुल होने नहीं मीनिंगफुल होने का सवाल ही उठता, लाइफ के बचाने का सवाल। जब लाइफ बच जाएगी तब हम पूछेंगे कि मीनिंग का क्या है।
अभी तो मेरी लाइफ का अगर बचाने का सवाल हो तो मैं ये पूछने नहीं जाता। किसी गरीब आदमी ने कभी नहीं पूछा कि जीवन का अर्थ क्या है। गरीब आदमी पूछता है कि रोटी कहाँ है, कपड़ा कहाँ है, मकान कहाँ है। हाँ, जब ये सब मिल जाएंगे, तब जब सब मिल जाएंगे तब वो पूछेगा कि जीवन का क्या अर्थ। क्योंकि हमारे जिंदगी के भी तल है। और इसलिए मैं मानता हूं कि गरीब तो इस पृथ्वी पर नहीं रह जाना चाहिए। कष्ट की परिभाषा क्या है आचार्य? कष्ट का मेरा मतलब तुलनात्मक नहीं चाहिए मुझे। मैं समझा, मैं आपको समझा। कष्ट का मतलब है अभाव। जो चीजें जरूरी हैं आदमी के लिए, जैसे भोजन है, कपड़ा है, छाया है, जरूरी चीजें हैं जिनके बिना जिंदगी सरवाइव नहीं करेगी। यानी ऐसा समझ लीजिए कि उस सीमा तक मैं कष्ट करूंगा जब तक आप लाइफ का मीनिंग नहीं पूछते। मेरा मतलब यानी जब तक आप ये नहीं पूछने आ जाते कि जिंदगी का मतलब क्या है, तब तक मैं कहूंगा आप कष्ट में हैं। और जैसे ही आपको खाना, कपड़ा, रहना, सारी सुविधा मिल गई, आप पूछने ही वाले हैं कि जिंदगी का मतलब क्या है, जिंदगी का अर्थ क्या है, क्या है, हम किस लिए जिए। जब तक आप पूछते हैं हम कैसे जिए, तब तक मैं कहूंगा आप कष्ट में। जिस दिन आप पूछने लगे कि हम कैसे जिए, अब जीना तो हमें मिल गया लेकिन आप कैसे जिए, बड़ी तकलीफ हो गई, जीने से मिलेगा क्या, होगा क्या, तब मैं कहूंगा कि आप कष्ट के बाहर आए और दुख की दुनिया शुरू हुई। दुख के भी बाहर जाया जा सकता है, दुख के भी बाहर जा। और जो मैंने कहा ना सुरेश जी के, रिलीजियस आदमी मैं उसको कहता हूं जो दुख के भी बाहर गया, अमीर आदमी उसको कहता हूं जो कष्ट के बाहर गया, और धार्मिक आदमी उसको कहता हूं जो दुख के भी बाहर गया। लेकिन दुख के बाहर जाने के लिए दुख में होना तो पहली शर्त है। हाँ, इसलिए गरीब आदमी दुख के बाहर नहीं जा सकता, वो अभी दुख में ही नहीं आया। दुख का रिल्म से भी गुजरना जरूरी है, वो भी एक सफरिंग है अनिवार्य, जिससे हमारी मैच्योरिटी आती है। और आज तो ये संभावना हो गई कि अब दुनिया में कोई आदमी कष्ट में ना रहे। पहले तो ये संभव नहीं था, आज ये संभव है। आज अब इसमें कोई कठिनाई नहीं रह गई कि आदमी कष्ट में ना रहे, इसका उपाय हो सकता है। और मैं मानता हूं कि दुख में होना बड़ी भारी घटना है। हर आदमी को दुख से गुजरना ही चाहिए, क्योंकि तभी वो दुख के पार जा सकेगा। तो बियॉन्ड जाएगा कैसे, उसे दुख से गुजरना चाहिए। उसे जिंदगी के सारे गहरे सवाल उठने चाहिए जिनका कोई उत्तर नहीं। उसे ऐसी जिंदगी के सवाल उठने ही चाहिए जो कि कुछ भी मिलने से पूरे नहीं होंगे। उसे किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ेगा, इसलिए वो रिलीजियस हो पाएगा। यानी मैं ये मानता हूं कि गरीब समाज धर्म का ढोंग कर सकता है, धार्मिक हो नहीं सकता। अमीर समाज में ही धर्म के होने की संभावना होती है। लेकिन ये जब मैं कह रहा हूं तो समाज को ध्यान में रखकर कह रहा हूं, एक आध व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं। इतने ज्यादा सेंसिटिव लोग हो सकते हैं कि दूसरे आदमी को अमीर देख के भी उनके लिए अमीरी बेकार हो जाए, इसमें बहुत कठिनाई नहीं। ये व्यक्ति के लिए संभव है, ये व्यक्ति के लिए संभव है कि मैं आपकी अमीरी देख के अमीरी के चक्कर के बाहर हो जाऊं, क्योंकि मैं पाऊं कि आदमी तो दुख में ही है। मगर इतना संवेदनशील होना बहुत मुश्किल बात है, इसलिए कभी कभी घटना घटती है, कभी कभी घटना। और जिनको आप कहते हैं कि आमतौर से माने हुए हमारे जो रिलीजियस सेंट्स हैं, उसमें से 100 में से 90 तो माने हुए ही हैं। दरअसल में नहीं, दरअसल में नहीं, क्योंकि हमारे मानने की भी हमने मापदंड ईजाद किए हुए हैं। एक गरीब समाज है, तो गरीब समाज उस आदमी को आदर देना शुरू कर देता है जो अपने हाथ से अपने ऊपर कष्ट ले, उसको गरीब समाज आदर देगा। क्योंकि गरीब आदमी के लिए जो सबसे बड़ी कठिन चीज है वो कष्ट को झेलना है। अगर कोई भी आदमी अपने आप कष्ट झेलने लगे तो गरीब समाज उसको बहुत आदर देगा। अगर कोई आदमी पैदल चलने लगे तो वो उसको महात्मा कहेगा। कोई आदमी भूखा रहने लगे, उपवास करने लगे तो उसके पैर छुएगा। कोई आदमी नंगा खड़ा हो जाए तो वो कहेगा ये परम ज्ञानी है। उसका कारण कुल इतना है कि जो चीजें वो नहीं सह पा रहा, बड़ी तकलीफ दे रही है, उस आदमी को ये आदमी सह स्वीकार कर रहा है। इस तरह के जो लोग हैं जो अपने को कष्ट देने की चेष्टा में लगे हुए, मैं मानता हूं पैथोलॉजिकल है। मनुष्य अगर ठीक से स्वस्थ हो तो ना अपने को कष्ट देना चाहेगा ना दूसरे को कष्ट देना चाहेगा। और अगर आदमी का दिमाग में कुछ बीमारी हो तो दो ही रास्ते हैं उसके, या तो वो दूसरों को तकलीफ दे या खुद को तकलीफ दे। पैथोलॉजिकल है वो आदमी, तो उसके दो ही रास्ते हैं, या तो वो किसी को सताने की कोशिश करेगा, या तो वो हिटलर जैसा हो जाए या गांधी जैसा हो जाए। ये दोनों ही मेरे हिसाब से एक ही तरह के लोग। कोई आदमी पुरानी वगैरह है? हाँ, जरूर है, जरूर है, जरूर है, बिल्कुल ही जरूर है। उसी को मैं मैच्योर कहूंगा, जो आदमी ना किसी दूसरे को तकलीफ देने की कोशिश में लगा है ना अपने को तकलीफ देने की कोशिश में लगा है।
लेकिन इस तरह के आदमी को आपको पहचानना मुश्किल हो जाता है। पहचानना इसलिए मुश्किल हो जाता है, हम दो तरह के आदमी पहचान लेते हैं। हम पहचान लेते हैं कि ये आदमी दूसरों को सता रहा, तो भी हम पहचान लेते हैं कि बुरा आदमी। और इसी बुरे आदमी से हमने एक परिभाषा निकाली कि जो अपने को सता रहा है वो अच्छा आदमी, लेकिन जो सता रहा है वो मेरी दृष्टि में बुरा आदमी, चाहे वो किसी को सता रहा हो, चाहे अपने को चाहे दूसरे को। उसको thick skin भी कहा जाता है जी, उसको thick skin भी कहा जाता है। हाँ उसको कुछ भी कहें। But you will agree that both the experiences can be simultaneous, namely of we might say suffering and indignation. हाँ हाँ, दोनों एक This साथ can be हो। simultaneous. हाँ ना, बिल्कुल हो It सकता is not necessary that sufferings must be over before that divine discontent starts in a man. No, ये मैं नहीं कह रहा। has to be accepted by the person. ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये ठीक कहते When हैं। you say dukkha, I think it is something like the divine discontent. हाँ ना, ठीक कहते हैं, ठीक। But it can be a simultaneous process. साइमल्टेनियस ही होगी। असल में जिंदगी में सब प्रोसेस साइमल्टेनियस है। बातचीत में हमें उनको टुकड़ों में तोड़ लेना पड़ता है। जिंदगी में सब प्रोसेस साइमल्टेनियस है। जब आप जवान हो रहे हैं तब आप बूढ़े भी हो रहे हैं साइमल्टेनियसली। आप सिर्फ जवान नहीं हो रहे हैं, साथ में बूढ़े भी हो रहे हैं। और जब आप जिंदा हैं तब आप मर भी रहे हैं साइमल्टेनियसली। यहाँ जिंदगी जो है वो तो साइमल्टेनिटी है, वहां तो सब चीजें एक साथ हो रही हैं। और इसलिए जब हम बातचीत करते हैं, बातचीत साइमल्टेनियस नहीं हो सकती, उसमें हमें टुकड़े तोड़ लेने पड़ते हैं। जब हम एक आदमी से कहते हैं ये जिंदा है तो एक मतलब होता है, हम कहते हैं फला आदमी मर गया तो दूसरा मतलब होता है। हालांकि ये दोनों घटनाएं एक साथ ही घट रही हैं। ये जो पैथोलॉजिकल माइंड है, या तो किसी को सता रहा है या खुद को सता रहा है। अब तक हमने पूरे इतिहास में इसी तरह के लोग पैदा किए, बड़ी संख्या में। दूसरे को सताने वाले लोग पैदा किए और खुद को सताने वाले लोग पैदा किए। दूसरे को सताने वाले को हम गालियां दे रहे हैं, बुरा कह रहे हैं, अपने को सताने वाले को हम भला कह रहे हैं। वो जो 100 में से 90 हमारे जो महात्मा हैं, वो इस लोग हैं। असल में इतना कष्ट रहा है समाज में कि हम किसी महात्मा को भी सुखी नहीं देख सकते। महात्माओं को हम हंसने नहीं देते, हंसना बड़ा जुर्म हो जाए। अब जीसस के बाबत ईसाई कहते हैं ये नेवर लाफ्ड, हंसे ही नहीं कभी। और मैं मानता हूं कि अगर जीसस नहीं हंस सकते तो कौन हंसेगा। हमें जीसस को हंसना चाहिए, जरूर हंसते होंगे, लेकिन ईसाई नहीं हंसने देंगे। अगर महावीर हंसते हुए मिल जाए तो जैन नाराज हो जाएंगे। वो कहेंगे कि कुछ गड़बड़ हो गई, हमारा तीर्थंकर कुछ बिगड़ गया, कुछ गलत सोबत में पड़ गया। बिल्कुल असंभव है ये कि हम महावीर को हंसता हुआ सोचें, हमें कठिन हो जाएगा। इतने कष्ट में समाज गुजरा है कि हम एक तरह से सफरिंग की पूजा कर रहे हैं। जीसस की हम पूजा कर रहे हैं सूली पर लटका के। वो हम हमारे मन में जो कष्ट इतना भारी है कि उसने पूजा की जगह ले ली, वो वर्शिपिंग सेंटर बन गया। और इसे किसी तरह तोड़ना पड़े, किसी तरह हमें दुख की जगह सुख को केंद्र पर लाना जरूरी है। एकदम महाराज, कष्ट से सुख में आना या दुख में जाना मेरे ख्याल से आसान है, लेकिन दुख से सुख में आना शायद अधिक नहीं सुमानी जी, बात बहुत उल्टी है। कष्ट से दुख में जाना या कष्ट से सुख में जाना बहुत कठिन है, क्योंकि आप अकेले पर निर्भर नहीं करता है, पूरी समाज की व्यवस्था पर निर्भर करता है, पूरे ढांचे पर निर्भर करता है। आज के समाज में हर हालत में, हर समाज में धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन हर समाज में अब तक ये हालत रही है कि आपको अगर धनी होना है तो एक बड़ा संघर्ष है, जिस संघर्ष में दूसरे पर भी ध्यान रखना जरूरी है। अगर आपको एक बड़ा मकान बनाना है तो आपके चारों तरफ जो छोटे मकान हैं उनको गिराना पड़े या ना गिराना पड़े तो उन सुरक्षा का इंतजाम करना पड़े, पुलिस वाले बीच में खड़े करने पड़े, हुकूमत ऐसी बनानी पड़े कि वो आपके मकान में ना घुसाएं, सारा इंतजाम करना पड़ेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि कठिन है कष्ट से सुख में जाना, क्योंकि कष्ट से सुख में जाने दूसरे भी इन्वॉल्व है, लेकिन दुख से आनंद में जाना बहुत सरल है, क्योंकि वो बेसिकली इंडिविजुअल अफेयर, उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं है। हमें किसी से मुझे पूछना नहीं, किसी सरकार से नहीं, किसी समाज से नहीं, किसी पड़ोसी से नहीं, वो बिल्कुल निजी मेरी बात है, इसलिए उससे ज्यादा सरल कुछ भी नहीं। लेकिन होता क्या है, हमें वो कठिन मालूम पड़ता है, और कठिन हमें इसलिए मालूम पड़ता है कि हमने कष्ट से सुख में जाने के लिए जो तरकीबें अख्तियार की हैं, वो कोई भी तरकीबें वहां लागू नहीं होगी, और वो हमारी आदत बन गई।
वो हमारी टेक्नोलॉजी है जिससे हम कष्ट से सुख में चले आए, उसमें जिंदगी गुजर जाती है और हमारी एक खास तरह की आदत बन जाती है। वो आदत तोड़नी मुश्किल हो जाती है। वही मैं उपाय की तरफ नहीं कर रहा हूँ, मैं ये तक कर रहा हूँ कि देखा नहीं जाता है ना, उसका कारण नहीं जाता। शायद 1 करोड़ में एक आदमी दुख से सुख में जाता हो। उसका कारण वही है। और भी बहुत कारण, जैसे कि अभी एस्केपिज्म की आपने बात की। आमतौर से जिसको हम दुखी आदमी कहें, वो आनंद की तलाश कम करता है, दुख को भुलाने की तलाश करने लगता है, तब वो कभी भी नहीं जा पाए। एक दुखी आदमी, मन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, जिंदगी में कोई अर्थ नहीं मालूम पड़ता, ऊब मालूम पड़ती है। कल क्यों उठूं सुबह ये भी समझ में नहीं आता, कोई जरूरत भी नहीं मालूम पड़ती। कोई नहीं मालूम पड़ता जिससे प्रेम करो, कोई नहीं मालूम पड़ता जिसके प्रेम से कोई आनंद मिल जाएगा, कुछ भी नहीं मालूम पड़ता। तो ऐसे आदमी के सामने 2 अल्टरनेटिव। इसीलिए शराब और धर्म की बहुत गहरी लड़ाई, और कोई कारण नहीं। 2 ही अल्टरनेटिव है उसके सामने। या तो यह है कि वो अपने भूलने की किसी तरकीब में लग जाए कि कल सुबह जब वो उठे तो उसे पता ही ना हो वो कौन, वो फिर सुबह उठाए। सांझ होते होते जब तक उसे पता चले कि मैं वही चिंतित तो परेशान आदमी हूं, तब तक वो फिर शराब पी ले, फिर कुछ कर ले और फिर सो जाए। शराब हो, सेक्स हो, सिनेमा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भजन कीर्तन हो, उसमें भी अगर वो भुलाने की कोशिश कर रहा है तो एक ही बात। 2 अल्टरनेटिव है दुखी आदमी के सामने। या तो वो दुख को भुलाने में लग जाए, अगर वो दुख को भुलाने में लग गया तो जितनी देर नशे में होगा, डूबा रहेगा, तो वापस दुख खड़ा हो जाएगा, फिर ये जिंदगी भर एक सर्कल चलता रहेगा। या फिर वो दुख को मिटाने में लग जाए। जो दुख को मिटाने में लग जाए तो मामला बहुत कठिन नहीं, मगर हमें आमतौर से ख्याल जो आता है सबसे पहले वो भुलाने का ख्याल आता है। अगर मुझे कोई तकलीफ है तो मैं भूल जाना चाहता हूं। भूलने से कुछ मिटता नहीं, सिर्फ मैं मिटता हूं। लेकिन दुख है तो उसे भूलने की कोई जरूरत नहीं है। और मेरी अपनी समझ है कि दुख सौभाग्य है, क्योंकि कष्ट दुर्भाग्य है, दुख तो बड़ा सौभाग्य है। वो मिला है, इसका मतलब है कि हम कष्ट के बाहर आ गए। अब इस सौभाग्य को खो देने की जरूरत नहीं है। अब इस दुख का पूरा सामना और इसका एनकाउंटर करने की जरूरत है, और इसका मुकाबला करने की जरूरत है। और इस दुख के मुकाबले अगर हम थोड़े भी खड़े होने की कोशिश करें तो इसी को मैं साधना कहता हूं, दुख के सामने खड़े होने की, भूलने की नहीं। और अगर दुख के सामने खड़े होने की थोड़ी सी भी कोशिश हो तो इतना सरल है। क्योंकि मजे की बात यह है कि कष्ट का वास्तविक अस्तित्व है, दुख का सच में कोई अस्तित्व नहीं, वो बिल्कुल साइकोलॉजिकल इल्यूजन है। दुख जो है उसका कोई अस्तित्व नहीं, कष्ट का तो अस्तित्व है। अगर मेरे पेट में रोटी नहीं पड़ी है तो भूख का अस्तित्व है। गरीब की तकलीफें तो वास्तविक है, अमीर की तकलीफें काल्पनिक है। इसलिए काल्पनिक तकलीफ को मिटाना तो बहुत आसान है, और एक दफा उसे हम भुलाने में लग गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। जैसे समझ लें कि मेरे पीछे एक छाया है और मैं उससे डर के भाग रहा हूं। मैं आंख को पट्टी बांध लेता हूं कि मुझे वो छाया दिखाई ना पड़े, इससे वो छाया मिटने वाली नहीं। जब भी पट्टी उगाड़ूंगा तब वो छाया मौजूद होगी। मुझे उस छाया का मुकाबला कर ही लेना चाहिए। लौट को मुझे ठीक से जांच पड़ताल ही कर लेनी चाहिए वो है कहां। और ये बड़े मजे की बात है कि अगर आप दुख को खोजने जाइएगा तो दुख जितना आप खोजेंगे उतना विलीन हो जाता है, और अंत में आप अचानक पाते हैं कि दुख नहीं है। दुख को जितना आप खोजिएगा, जितना ऑब्जर्व करिएगा, जितना उसके पीछे लग जाइएगा, उतना आप पाते हैं जो हमारी कल्पना था वो है, वो गया। जिस दिन आप अपने मन के सारे कोने कोने में उसकी खोज कर लेते हैं कि कहां है, उस दिन 2 घटनाएं घटती हैं। दुख को खोजने से आदमी सेल्फ नॉलेज को उपलब्ध होता है। लोग आमतौर से कहते हैं कि सेल्फ नॉलेज को उपलब्ध होने वाला आदमी दुख के बाहर हो जाता है, वो उल्टी बात है। दुख की जो खोज करता है वो सेल्फ नॉलेज को उपलब्ध हो जाता है, क्योंकि दुख की खोज में उसे अपने भीतर एक कोना देखना पड़ता है, कहां है दुख। और जिस जिस वो खोजने जाता है ऐसे हो जाता है जैसे दिए लेके मैं अपने घर में अंधेरे को खोजने जाऊं। जब तक दिया लेके ना जाऊं तब तक कमरे में अंधेरा, और दिया लेके खोजने जाऊं कि कहां है अंधेरा, तो मेरा दिया ही उस अंधेरे को मिटाने का कारण हो जाए। वो जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, वो जो हमारी खोज है, वो दुख को मिटा देती है, क्योंकि वो वस्तुता है नहीं, वो सिर्फ ख्याल है। वो सिर्फ ख्याल है, उसके भी कारण है। मेरी अपनी समझ ये है कि आदमी इतने कष्टों में रहा है कि जब उसके कष्ट मिट जाते हैं तो वो काल्पनिक कष्ट पैदा करना शुरू करता है, क्योंकि ये मान ही नहीं पाता कि बिना कष्ट के हो कैसे सकता हूं। मेरा मतलब है ना, हम इतने कष्टों में रहे कि अगर सारे कष्ट एकदम से मिट जाएं तो मैं नए कष्ट ईजाद कर लूंगा, क्योंकि मैं बिना कष्टों के हो कैसे सकता हूं। ये कैसे हो सकता है कि कोई कष्ट हो ही ना। तो दुख त्याग से जा सकता है? दुख त्याग से नहीं जा सकता। दुख त्याग से कैसे जाएगा?
दुख त्याग से नहीं जाएगा, त्याग से आप कष्ट में पहुंच जाएंगे। अस्तित्व तो त्याग का ही है। ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये बहुत ही बढ़िया ख्याल। अभी भी जो मैं कह रहा था, मैं ये कह रहा था, अगर आप त्याग करने लगते हैं तो आप दुख से नीचे उतर के कष्ट की दुनिया में वापस आ गए। जहां आप थे वहां दुख नहीं था। एक गरीब आदमी, वो रात गहरी नींद सोता है। गहरी नींद सोने का कारण शांति नहीं है, गहरी नींद सोने का कारण ये कि अभी वो उस जगह नहीं पहुंचा जहां अशांति को जान सके। अभी वो अशांति की सीमा के पहले है। लेकिन कोई चीज का त्याग करना वो बड़ा अस्तित्व की चीज तो ही है जी। कोई चीज का त्याग करना हाँ। बड़ा अस्तित्व की चीज तो ही है ना, जरा भी नहीं। अगर आदमी संभल के और समझ के नहीं चला तो त्याग कैसे कर सकता? ना, ये मैं कह नहीं रहा। मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप दुख में हैं, साइकोलॉजिकल सफरिंग में हैं, तो त्याग से आप वापस वहां पहुंच जाएंगे जहां आप साइकोलॉजिकल सफरिंग के पहले थे। पहले की अवस्था में पहुंच जाएंगे, नीचे गिर जाएंगे। क्योंकि आप ऐसे कष्ट पैदा कर लेंगे, समझ ले एक आदमी उपवास करने लगे, त्याग के बाद तो कष्ट होता ही नहीं। ना, ये जो आप कह रहे हैं, त्याग खुद ही कष्ट है। अब वो तो सबसे बड़ा कष्ट है। हाँ, त्याग कष्ट है, और कष्ट को जब आप चुनते हैं तो निश्चित ही आप दुख से नीचे की अवस्था में आ जाते हैं, जहां गरीब आदमी है, जहां कष्ट में भरा हुआ आदमी। मैं त्याग करने को नहीं कहता, मैं ये कह रहा हूं कि अगर आप दुख के ऊपर उठ गए, दुख के नीचे नहीं आना है, अगर आप दुख के ऊपर उठ गए और आपने पाया दुख है ही नहीं, तब आपकी जिंदगी से बहुत सा त्याग फलित होगा, लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अस्तित्व का ध्यान ही नहीं रहता है। नहीं, हाँ, अस्तित्व का ध्यान ही दुख है। अगर बहुत गौर से देखें तो जब तक हमें ध्यान रहता तब तक दुख। मेरे पैर में कांटा करता तो मुझे पता चलता है कि पैर है। अगर पैर ही नहीं है समझ ले तो फिर कांटा लगता ही नहीं, पैर नहीं है, ये अगर आपने समझा है सिर्फ, तब तो आपको कांटा लगता ही रहेगा, सिर्फ आप भुलाते रहेंगे। ना, ये इससे नहीं बढ़ने। और त्याग करने में बड़ी और दो चीज है ना। मैं भूलने को नहीं कह रहा हूं। भूल त्याग नहीं है ना, और त्याग भूल भी नहीं। ना, त्याग अस्तित्व है, भूल अचूक। नहीं, आप मेरी बात नहीं समझे। जिस त्याग को आप करते हैं वो तो कष्ट है, लेकिन जो त्याग आपसे हो जाता है वो बड़ा आनंद है। और इन दोनों में फर्क। त्याग हो कब जाता है? हाँ, त्याग तब हो जाता है जिससे समझ लें, मैं हाथ में कंकड़ पत्थर लिए हुए चला जा रहा हूं और मैंने समझा हुआ है कि ये हीरे हैं, रंगीन पत्थर है, और कल मुझे एक खदान मिल गई जहां हीरे जवाहरात मिल गए। मुझे ख्याल भी रहा, मैंने हाथ खाली करने के लिए पत्थर छोड़ दिया और हीरे उठा लिए। त्याग हो गया, किया नहीं गया। त्याग तभी होता है जब आपके लिए बड़ा आनंद उपलब्ध होता है तो आप पुराने हाथ खाली करते हैं। मेरी आवाज, त्याग तब होता है जब आपको कुछ विराट मिलता है तो क्षुद्र छूटता है, और त्याग करना तब पड़ता है जब आपको लगता तो है कि ये हीरा ही है और फिर भी आप छोड़ते। अभी आपको लगा नहीं कि कंकड़ पत्थर है। अगर कंकड़ पत्थर लग गया तब तो त्याग की बात है। हीरा समझ ले और त्याग करे वो सबसे बड़ा त्याग है, और अगर हीरा न समझे और त्याग करे उसको त्याग नहीं कहा। हाँ, तो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि ज्ञानी त्याग करता ही नहीं, सिर्फ अज्ञानी त्याग करते हैं और इसलिए दुख उठाते हैं। मैं यही कह रहा हूं, ज्ञानी त्याग नहीं करता, जो व्यर्थ है वो छूट जाता है, जो सार्थक है वो रहा आता है। अज्ञानी सिर्फ त्याग करता है और तब वो दोहरे दुख झेलता है। इट्स अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन। वो कुछ भी हो, मैं जो कह रहा हूं ये कह रहा हूं आपसे कि दो तरह से ये संभावना हो सकती है। या तो ये चादर मैं इसलिए हटा दूं कि नग्न होने का आनंद मुझे अनुभव हो जाए। अगर तो चादर को आप चादर न समझो तो ना समझू कैसे? तो क्या करें? ना, आप मेरी बात ना समझू, मैं ही ना समझूंगा ना। अगर मैं ये भी कहता हूं कि ये चादर नहीं है तो भी मैं भली भांति समझ रहा हूं कि चादर है, नहीं तो ये भी कहने का कोई मतलब नहीं है। ना समझने के पीछे भी अगर मैं ये कहता हूं कि ये धन नहीं है, ये धन नहीं है, तो भी मैं समझ रहा हूं कि ये धन नहीं, तो कह किससे रहा हूं? बात खत्म हो गई, मुझे उठ जाना चाहिए। नहीं, अगर धन न होने से अगर ये समझेगा धन नहीं है वो तो बात अलग है। अगर धन समझने के बाद वो समझेगा धन नहीं है तो बात अलग है। कैसे समझेगा? ये तो ना, यही मैं कह रहा हूं कि कैसे समझेगा? ये संभव ही नहीं, ये संभव ही नहीं। अगर मैं ये कहता हूं कि ये धन है और मैं इसको धन नहीं मानता, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आप इंदिरा जी की बात कर रहे हो? ये इंदिरा जी की बात कर रहे हो? क्या इंदिरा जी की बात कर रहे हो? हाँ, इंडिकेट इंडिकेट की बात। मेरी समझ में कुछ चीजें आपको जब दिखाई पड़ती हैं, जैसे रोज सुबह आप घर के बाहर कचरा फेंक देते हैं, वो त्याग नहीं है। वो त्याग नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कचरा है।
जिस दिन जिंदगी में आपको ऐसी ही बहुत सी चीजें दिखाई पड़ने लगती हैं व्यर्थ और छोड़ देते हैं, उस दिन तो छोड़ना अर्थपूर्ण है, और उस दिन उसका कोई घाव नहीं छूटता पीछे। और अगर आप तब ऐसे छूट जाती हैं चीजें, जैसे सूखा पत्ता गिर जाता है वृक्ष जरूर, और कच्चे पत्ते को अगर आप तोड़ते हैं तो पत्ते में भी घाव होता है, वृक्ष में भी घाव होता है, पूरे वृक्ष के प्राणों को खबर मिलती है कुछ चीज टूट गई। और इसलिए जो लोग त्याग करते हैं उनको त्याग का घाव सदा बना रहता है। अगर वो सच्चे पत्ते को कच्चा पत्ता समझ के छोड़ दे तभी त्याग। वो कैसे छोड़ेगा? कच्चा पत्ता कच्चा ही है, आप नहीं समझ रहे। यानी मैं ये कह रहा हूं कच्चा पत्ता कच्चा ही है और पका पत्ता पका ही है, आपके समझने का सवाल नहीं। पकना चाहिए। पकना कब चाहिए? आपकी समझ से पकेगा। आप जितना जिंदगी को समझेंगे उतना पकेगा। इसलिए आपको त्याग करने को मैं नहीं कह रहा, जब पक जाएगा तो गिर जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना ही नहीं। और अगर आपने कुछ किया तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे और दूसरों को मुसीबत में डालेंगे। अब एक आदमी वो 4 दिन का उपवास कर ले, तो फिर वो 4 दिन उसने उपवास किया, तो आपने अगर 4 दिन खाना खाया तो आपकी गर्दन पकड़ने को तैयार बैठा हुआ। वह 1000 तरकीब से आपको जतलाएगा कि मैंने 4 दिन उपवास किया और आप 4 दिन खाना खाया। 4 दिन खाना खाएगा समझ के खाना नहीं खाया तो जी, वो अगर 4 दिन खाना खा लिया और समझा मैंने खाना नहीं खाया, ये कैसे समझेगा ये बताइए मुझे। The point is this: supposing a man has reached, height, non-dualistic philosophy, Advaita, and if he sees, the same thing, running in all beings, all creatures, all things, then as he says, he might develop. तब तो सवाल ही नहीं है, तब तो सवाल ही नहीं। आपने बात नहीं सुना, तब तो सवाल नहीं। वो नेचर नहीं रहेगा। नहीं, वो नेचर भी नहीं है और ना सवाल है। और वो आदमी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं रहेगा, वो आदमी पागल होगा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? आप मैं ये कह रहा हूँ ज्ञानी हो गया बहुत तो भी पागल जैसा है। नहीं, पागल जैसा नहीं, पागल जैसा नहीं, पागल जैसे हम हैं जिनको ज्ञान नहीं हो गया। रामकृष्ण जी जब थे वो अवस्था में तो पागल जैसे ही थे। रामकृष्ण को मत फंसाइए, इसलिए मत फंसाइए कि रामकृष्ण सच में ही बहुत देर तक हिस्टेरिक, और अगर किसी दिन उनका इलाज हो सकता तो वो हिस्टेरिक में फंसते। हमारी तो तकलीफ ये है कि हमने तो अपने साधु संतों की भी कोई जांच परख तो कभी की नहीं कि कौन साधु संत कहाँ है और क्या है। और हम इतने डरी हुई कौम है कि हम कभी पूरे फोकस में अपने साधु संत को खड़ा भी नहीं करते कि हम पूरा उस आदमी को समझने की कोशिश करें कि मामला है। हम खुद ही डरते हैं कि कहीं समझने में मामला सब गड़बड़ ना हो जाए, सब ना जाए मामला। ये जो हमारी तकलीफें हैं, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अद्वैत हो गया, सब एक हो गया, ये सब एक हो जाएगा तो दीवार, मुझे दीवार दिखाई पड़ेगी, दरवाजा दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा? तो फिर मैं दीवार से निकल सकूंगा? फिर मुझे कुर्सी पे बैठूंगा कि कुर्सी को ऊपर रखूंगा? क्या करूंगा? कुर्सी तो मुझे दिखाई पड़ेगी कि इस पर मैं बैठूंगा, इसको कुर्सी मानूंगा। आपसे बात तो करूंगा तो बोलने वाला और सुनने वाला अलग अलग होगा। अद्वैत का मतलब क्या है? अद्वैत का मतलब ये तो नहीं कि मुझे दीवार दरवाजा होगी, दरवाजा दीवार हो गई और पानी को छोड़ दूंगा और गिलास को पी जाऊंगा, ऐसा तो नहीं अद्वैत का मतलब हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा तो मैं पागल, और ऐसा अद्वैत कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है। हाँ, पागल खाने में हो जाता है, पागल खाने में संभव है, या LSD के बहुत ज्यादा गहरे प्रभाव में हो जाता है। अभी एक आदमी कूद पड़ा क्योंकि उस आदमी को रात सपने आते रहे निरंतर कि मैं पक्षी होकर उड़ जाता। उसने LSD लिया, और जब उसने LSD लिया तो LSD तो जो भी आपके ख्याल है उनको पक्का कर दिया। वो अपने 30 मंजिल के मकान की खिड़की से उड़ गया, ये समझ के कि मैं पक्षी हो गया। ये जो आदमी है, ये आदमी परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। इस आदमी का बोध ही चला गया, इसको कुछ बोध ही नहीं रहा। और जब जिसको हम अद्वैत कहते हैं, अद्वैत का मतलब ही कुल इतना होता है कि बुनियाद में, आधार में चीजें एक ही मूल उत्स से आती हैं। तो बुनियाद में तो आती हैं, गिलास भी वहीं से आता है, उन्हीं एटम्स से, उन्हीं हाइड्रोजन से, उन्हीं अणुओं से जिनसे पानी आता है। लेकिन फिर भी पानी प्यास बुझाता है और गिलास पीने से प्यास बुझने वाली नहीं। ओरिजिनल सोर्स जो है वो एक है चीजों का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीजें एक, दीवार दीवार है, दरवाजा दरवाजा है, इसलिए ये मतलब नहीं होता है। और सोना सोना है, मिट्टी मिट्टी है। और जब कोई आदमी कहता है कि नहीं सोना भी मेरे लिए मिट्टी हो गया, तो वो अभी उसको सोना मिट्टी हुआ नहीं तो कहता कैसे कि सोना मेरे लिए मिट्टी हो गया? अभी भी मिट्टी मिट्टी है, सोना सोना। अभी भी मिट्टी उसके सामने रखो तो वो ये नहीं कहता कि ये सोना है। अभी भी सोना उसके सामने रखो तो वो कहता है कि मेरे लिए मिट्टी।
उसकी कॉन्शियसनेस पूरी की पूरी उसे बता रही कि ये सोना है। मैं इसको सोना नहीं मानता, वो ये कह रहा है कि मैं इसको मिट्टी मानता हूं। लेकिन आपके मिट्टी मानने से सोना मिट्टी नहीं हो जाता। और रामकृष्ण के पास भी सोना ले जाइए तो वो चिल्ला के खड़े हो जाते हैं कि मुझे छुला मत दे, और मिट्टी ले जाइए तो बिल्कुल नहीं चिल्लाते। तो फिर सवाल ये सोचने जाता है कि मिट्टी नहीं हो गया सोना। रामकृष्ण दिन भर सुबह शाम तक समझा रहे हैं कि कामचन कामनी से बच के रहना, सोने से, स्त्री से बच के रहना, और फिर सबक पे वो बोध कहीं चला नहीं गया। अभी जब तक आप ये कह रहे हैं कि सोना छोड़ो, तब तक सोना मिट्टी नहीं हो गया है। नहीं तो मिट्टी को कोई छोड़ता है? मिट्टी को छोड़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती। कोई ने नहीं सिखाया अब तक किसी शास्त्र ने कि मिट्टी का त्याग करो, वो सिखाते नहीं। और फिर भी कोई मिट्टी को पकड़े हुए नहीं बैठा है। सब शास्त्र सिखाते हैं सोने का त्याग करो। सब शास्त्र मानते हैं कि सोना सोना है, मिट्टी नहीं है। और त्याग करने के लिए ये इल्यूजन पैदा करो कि सोना जो है वो मिट्टी है। इसको पहले सिर में ठोको कि सब मिट्टी है, ये सब मिट्टी। लेकिन अगर कोई आदमी बार बार सोच के, ऑटो सजेशन से, निरंतर चिल्ला चिल्ला के समझ ले कि सोना मिट्टी है, लेकिन ताग इल्यूजन तो नहीं जी, ताग इल्यूजन तो नहीं। त्याग जो चीज है इल्यूजन नहीं। त्याग जब आप करते हैं तब इल्यूजन है, जब होता है तब बड़ी सच्चाई है। जब आप करते हैं तब तो इल्यूजन है। करते और होते में क्या फर्क है? हाँ, करते में आपको विल का उपयोग करना पड़ता है। आपको कहना पड़ता है ये सोना है, मैं इसको छोड़ता हूं। और जब होता है तब होने में आपको विल का उपयोग नहीं करना पड़ता। आप कहते हैं मेरे लिए बेकार हो गया, बात खत्म हो गई, छोड़ना मोड़ना कुछ भी नहीं, बात खत्म हो गई, मैं जाता हूं। आप पीछे लौट के ये भी नहीं कहते कि हिसाब रखना कि मैंने इतना सोना छोड़ दिया। यही बात नहीं, इसको कोई सवाल ही नहीं रहा। तो यही बात कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड हैज टू कम टू वन स्टेज। असल में अगर सोना समझते हैं कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द हार्ट एंड द माइंड। नहीं, कुछ समझता रहे, कुछ समझता नहीं। कुछ नहीं, मगज तो ठीक समझ रहा है, हार्ट भी ठीक समझ रहा है, कोई गलत नहीं समझ रहा है। सोना सोना है ही, मिट्टी मिट्टी ही है, इसमें कोई गलत नहीं समझ रहा है। सोना सोना ही है और मिट्टी मिट्टी ही है। अब सवाल ये नहीं है कि सोने को मिट्टी बनाना है, सवाल ये है कि सोने के प्रति हमारी जो इतनी गहरी पकड़ है वो इसको छोड़ देना नहीं। तो आप उसी को कहीं चले जाते हैं। तो पकड़ के रखे तो फिर होती। मैं नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं इस पकड़ को समझना है। अगर समझने से छूट जाए छूट जाए, समझने से न छूटे न छूटे, ये मैं समझता हूं कि समझने से छूट जाता है, लेकिन वो छोड़ना नहीं पड़ता। छोड़ना हमेशा नासमझी का कृत्य है। अगर मैं समझता हूं, मुझे लगता है कि ठीक है, तो उसमें कुछ अर्थ नहीं है, ये मुझे दिखाई पड़ता है, ये मेरी समझ में आता है। इंसानियत में तो समझ के पकड़ ज्यादा होती है बिना छोड़े। जी, जब आदमी समझने जाता है तो पकड़ ज्यादा होती है। नहीं, कभी नहीं हुई। समझने जाता है तब जी, जब अगर आदमी समझने जाता है कि पकड़ क्या चीज है, हाँ। तो पकड़ ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होगी? तो आदमी समझता है कि पकड़ है। ना 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 ना, अगर समझता है कि ये पकड़ है, अगर समझता है कि पकड़ अर्थ की है कि व्यर्थ की है, सार्थक है कि निरर्थक है, समझ अगर उसे दिखा देती है कि मैं व्यर्थ की चीज को पकड़े हुए हूं तो छूट जाती है। अगर दिखा देती है कि सार्थक है तो और जोर से पकड़ लेता है। समझाने वाला भी कोई चाहिए। नहीं, समझाने वाला नहीं, समझने वाला। समझाने वाला नहीं, वो समझाने वाले का ही बहुत बड़ा चक्कर है। ये वही तो मैं बता रहा हूं। बहुत बड़ा चक्कर है। समझने वाला आपकी जिंदगी है, मैं क्यों समझाने जाऊंगा? ये भी तो आपकी थी और हमारी भी। हाँ, तो मैं अपनी जिंदगी समझूंगा, आप अपनी जिंदगी। आपकी जिंदगी समझाने से हमारी जिंदगी समझ सकती है। ना 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 ना, बिल्कुल नहीं, जरा भी नहीं। अगर ऐसा हो जाता तो दुनिया में बहुत समझदार लोग पैदा हो चुके। अभी उसी की वजह से ज्यादा समझदार लोग पैदा हुए। कुछ समझ नहीं बढ़ी उससे दुनिया की, उससे आपकी समझ नहीं बढ़ती है। कृष्ण समझ लेते हैं, बुद्ध समझ लेते हैं, क्राइस्ट समझ लेते हैं। गाइडेंस which flows the human mind. गाइडेंस सदा आपकी अपनी जिंदगी की तकलीफ से आती है। गाइड कहीं जिंदगी की तकलीफ से तो तकलीफ आती है, गाइडेंस नहीं आती। गाइडेंस आती है। गाइडेंस तो जब आती है कोई आदमी बताता है कि मंदिर, ये मस्जिद नहीं है, तब तो पता लगता है मंदिर। ना, मजा तो ये है कि बताने वाले तो 50 है। कोई कह रहा है ये मंदिर है, कोई कह रहा है ये मस्जिद है, कोई कह रहा है ये दोनों नहीं है। कोई समझाने वाला समझना चाहिए कि आदमी बरोबर समझा रहा है, गलत समझा रहा है। आप ही समझेंगे ना आखिर में। आखिर में समझाने वाला तो चाहिए ना। अल्टीमेट चूजर तो आप ही होने वाले हैं ना। बात सही है, फिर क्या फर्क पड़ता है? मेरी आप बात नहीं समझे। अगर अंततः आपको ही निर्णय करना है कि ये आदमी ठीक कह रहा है कि गलत कह रहा है, तो फिर क्या बात रहेगी? यही तो समझाने वाला है ना। आंख आपको है, आंख आपको है। जो महाराज जी ने जो त्याग की जो परिभाषा बताई है, मैं तो कम से कम उससे पूर्णतः सहमत हूँ
जो इल्यूजन अपने यहाँ त्याग के बारे में उसका बैलेंसिंग फैक्टर बताया है वो काफी अरसे में वो इसलिए है कि पहले लो सच्चाई एक है और समझी जाती है जो बात वो अलग है। सच्चाई और समझाई में क्या फर्क है वो पहले वही फर्क है, बस वही फर्क जो है वो इतना सूक्ष्म भी है और इतना मोटा भी है कि उसको चलाओ। However, I very much approve because all we have for years we have almost doped ourselves. बिल्कुल ही। So that I think we must get out, from that group. And basically, I also agree with you that once we try to get out of it, we'll have fresh problems to be faced. बिल्कुल ही, बिल्कुल ही। But how would you style your philosophy? Would you call it a purely rationalist philosophy? नहीं कहूंगा, इसलिए क्योंकि आदमी अकेला रीजन अगर हो तब तो ठीक है, आदमी अकेला रीजन नहीं है। If you have to find our faith, then where do we put our faith? ना, फेथ को बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आदमी अकेला रीजन नहीं है, आदमी इमोशन भी है। और अकेली रैशनलिस्ट फिलॉसफी की जो खराबी है वो ये है कि आदमी का आधा हिस्सा उससे तृप्ति नहीं हो पाता, और जब वो तृप्त नहीं हो पाता वो बदला लेता है। और इसलिए अक्सर ये होगा कि बहुत रैशनलिस्ट आदमी बूढ़ा होते होते बिल्कुल इरेशनलिस्ट हो जाए। अक्सर ये होगा कि एक मजिस्ट्रेट है, चीफ जस्टिस है, फलां है, ढिकां, आखिर में आप देखो वो बिल्कुल ना समझ के पैर पकड़े हुए किसी सन्यासी के बैठा हो, और वो सन्यासी लोगों को समझा रहा है कि ये चीफ जस्टिस है, ये बड़ा एडवोकेट है, ये बड़ा डॉक्टर है, देखो ये भी हमारा पैर पकड़े हुए बैठा। रैशनलिस्ट आदमी के साथ खराबी है कि जब रीजन थक जाएगा और आधा हिस्सा तृप्त रह जाएगा, सदा जो कि रीजन है ही नहीं, तब वो मुश्किल में पड़ जाएगा। इसलिए मैं बेसिकली रैशनलिस्ट अपने को नहीं कहता, मैं तो टोटलिस्ट हूं। टोटलिस्ट का मतलब ये है कि आदमी की टोटल पर्सनैलिटी को उसमें इमोशन है, और इमोशन बिल्कुल इरेशनल है, इमोशन कोई रीजन नहीं है। या ऐसा कहें कि इमोशंस के अपने रीजन है जिनको हम बुद्धि के रीजन नहीं कह सकते, और उनकी हमें जगह बनानी चाहिए। यानी मैं ये मानता हूं कि अगर मैं किसी को प्रेम करने लगूं और आप मुझसे पूछें कि क्यों प्रेम करते हो, तो मैं कहूंगा कि आपका पूछना गलत है, क्योंकि प्रेम के साथ क्यों नहीं लगाया जा सकता। और जिस दिन हम प्रेम के साथ क्यों लगाएंगे उस दिन प्रेम भी समाप्त हो जाएगा, उस दिन प्रेम की कोई उपाय न रह जाएंगे। लेकिन प्रेम भी मेरी जरूरत है, जो कि रीजन से बाहर। मुझे भूख लगती, वो ना इमोशन है ना रीजन, वो बिल्कुल ही फिजिकल डिमांड है। आप प्रेम करते तो कहते हैं कि आपका प्रेम करना भी गलत है, तो फिर क्या करें? ये सवाल नहीं है। अगर मैं प्रेम करता हूं तो मैं कहूंगा कि गलत प्रेम बहुत अच्छा है, ठीक प्रेम मुझे करना नहीं। उसका कारण ये है कि प्रेम होना ही अपने आप में ठीक होना है। गलत प्रेम जैसा कोई प्रेम ही नहीं होता, गलत प्रेम जैसा प्रेम नहीं हो सकता। या तो प्रेम होता है या नहीं होता है, चीज गलत नहीं। हाँ, ये या तो होता है या नहीं होता, इसलिए कोई सवाल नहीं है उसका। और अगर कोई आदमी जवाब देने आए कि मेरे प्रेम का ये कारण है, तो वो आदमी प्रेम नहीं कर रहा है, वो आदमी प्रेम नहीं कर रहा है, वो बुद्धि से जी रहा है। जिंदगी हमारी बड़ी है रीजन से, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हम जिंदगी को इरेशनल आधार दें। यानी मेरा मानना यह है कि हमें रीजन का पूरा उपयोग करना चाहिए, लेकिन लिमिटेशंस जब रीजन के आ जाएं तो जिद नहीं करनी चाहिए कि इसके आगे हम न जाएंगे, क्योंकि रीजन आगे नहीं जाता। रीजन का हमें पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि हम बियॉन्ड रीजन भी जा सकें। बिलो रीजन के मैं पक्ष में नहीं हूं, लेकिन बियॉन्ड रीजन के मैं बिल्कुल पक्ष में हूं। घड़ियां हैं जबकि आप रीजन के बाहर जाएंगे, और जाना जरूरी है। शायद जिंदगी का सारा रस आपको वहीं से मिलेगा। अगर एक फूल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो रीजन तो कुछ भी नहीं, और चांद अगर मुझे प्यारा लग रहा है तो रीजन तो कुछ भी नहीं। स्वामी जी, उसमें तो फिर क्रोध भी आ सकता है। मैं मानता हूं कि बराबर आएगा। और उसको तो आप अप्रूव नहीं करेंगे? ना, मैं बिल्कुल अप्रूव करूंगा। अप्रूव इस अर्थों में करूंगा कि मैं ये मानता हूं कि आप क्रोध से इसीलिए परेशान है कि उसको आप अप्रूव नहीं कर पाए। अगर उसे अप्रूव कर ले तो उससे छुटकारा हो जाए, तो फिर प्रेम हो जाए। मेरा मतलब ये है कि जैसा क्रोध है हमारा, हमने कभी क्रोध किया ही नहीं। जिसको क्रोध की इंटेंसिटी कहें वो हमने कभी की नहीं। अगर मेरे हाथ में शिक्षा हो तो मैं बच्चे को क्रोध करना सिखाऊं, और इंटेंस क्रोध करना सिखाऊं, ताकि वो अपने क्रोध से पूरी तरह परिचित हो, वो जाने की क्रोध क्या है। और एक दफा वो जान ले कि क्रोध क्या है, क्रोध में कब जाए और जल जाए और पसीना आ जाए उसको क्रोध में, वो जान ले। तो हमें किताबें पढ़ाने उसे न जाना पड़े जिनमें लिखा है कि क्रोध जहर, इसे वो जान ले।
इसे वो जान ले फिर उसकी जिंदगी, फिर जहर पीने का हकदार हर आदमी फिर भी मैं मानता हूँ अगर मुझे जहर ही पीना तो दुनिया में मुझे कोई रोकने का हकदार नहीं, फिर वो पिए, लेकिन अपने को कष्ट कोई देना नहीं चाहता। लेकिन क्रोध आपको कभी कष्ट ही नहीं दे पाया। आपकी शिक्षाओं ने उसको इतना डिसअप्रूव किया है कि वो कभी आपको पकड़ ही नहीं पाया पूरा, कि आप उसका पूरा जहर समझ लेते, उसका दंश समझ लेते, उसकी लपट से जल जाते, हाथ पे फफोला पड़ जाता। वो नहीं हुआ। इसलिए आप धीमा धीमा मैं मरी मराई चीज के खिलाफ हूं। क्रोध ही करना हो तो ठीक से करना और पूरा करना, ताकि एक दफा निपटारा हो कि ये क्या है। ऐसा कुनकुना जिसको ल्यूप वार्म कहते हैं वैसा कुछ नहीं होना चाहिए जिंदगी में। उसकी वजह से हम किसी चीज से कभी नहीं छूटते, ना हम कभी प्रेम पूरा करते, ना कभी सेक्स पूरा करते, ना कभी क्रोध पूरा करते। किसी भी चीज को उसकी पूरी गहराइयों में हम कभी नहीं उतरते। अगर हम उतर जाएं तो अगर गहराइयां आनंदपूर्ण हो और किसी आनंद के मंदिर तक ले जाती हो तो हम बार बार उतरे, और गहराइयां अगर नरक में ले जाती हो तो हम नमस्कार कर लें, वो हमारा छुटकारा हो जाए। तो मैं तो प्रत्येक चीज को परमात्मा ने जो भी दिया है या प्रकृति ने जो भी दिया सबको अप्रूव करता हूं। जब उसने अप्रूव किया तो मैं क्यों झंझट डालूं। आपको क्रोध मिला हुआ है, वो आपने पैदा नहीं किया है, और निश्चित ही प्रकृति के कोई गहरे अर्थ हैं उस क्रोध के साथ। अगर किसी बच्चे में हम बचपन से क्रोध को निकाल लें तो उसमें रीढ़ ही निकल जाएगी उस बच्चे की, उस बच्चे में कभी जिंदगी नहीं आएगी, वो बच्चा एकदम मरा हुआ हो जाएगा। क्रोध आपका तेज भी है, क्रोध आपका बल भी है। एक छोटा सा बच्चा भी जब क्रोध में पैर पटकता है तो उसकी शान देखने लायक, इतना छोटा सा, कोई ताकत नहीं। अभी जब वो पैर पटक के खड़ा हो जाता तो ऐसा लगता है कि चांद तारों को चुनौती दे देगा, अभी दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकेगी। तो मैं मानता ये हूं कि जिंदगी में जो भी है मेरे लिए बुरा नहीं है। बुराई मेरे लिए सिर्फ एक है कि जब हम किसी चीज को अधूरा छूते हैं तो ना तो हम जान पाते कि वो अच्छा है, ना हम जान पाते कि वो बुरा है, इसलिए हम हमेशा बीच में अटके रह जाते हैं। ना तो आप कभी क्रोध कर पाए और ना प्रेम कर पाए। मैं मानता हूं कि जो भी करने को लगता है उसे पूरा करना, फल भोगना उसका, उसकी तकलीफ भोगना, उसकी पीड़ा को झेलना। स्वामी जी कभी क्रोध में आदमी किसी का खून कर दे तो फिर आप कर डालिए ना, तो जो फल होगा वो भोगिएगा। उस वक्त अपना रैशनलिज्म आना चाहिए। ना क्यों आए, जिसका क्यों आए, खुल के लाया था, मैं क्यों आए, नहीं सर, ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप चूंकि क्रोध नहीं कर पाए इसलिए आपके द्वारा किसी का खून हो जाने की संभावना है, इसको आप समझ लें। आमतौर से जो लोग खून करते हैं, आप समझ लें मेरी बात, जो लोग आमतौर से खून करते हैं, जो लोग आमतौर से खून करते हैं, आप जान के हैरान होंगे कि वो रोज रोज छोटा छोटा क्रोध करने वाले लोग नहीं होते। जो लोग खून करते हैं वो लोग होते हैं जिन्होंने बहुत क्रोध इकट्ठा कर लिया और सप्रेस कर दिया, और किसी दिन सारा क्रोध फूट पड़ा और किसी का खून कर दिया। अगर एक आदमी सुबह छोटी सी बात पर अपनी पत्नी पर नाराज होकर गिलास पटक कर फोड़ देता हो तो ऐसा आदमी जितनी तेजी से जाता हो उतनी तेजी से वापस लौटता है। 5 मिनट बाद वो कहता है कि ये तो भूल हो गई। ये आदमी कभी हत्या नहीं कर पाएगा। मेरी आप बात समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर जिसको मैं कह रहा हूं टोटल इंटेंसिटी अगर हम किसी को सिखाएं तो दुनिया में हत्याएं कम हो जाएं। हत्याएं हो इसलिए रही कि हम सप्रेशन सिखा रहे हैं लोगों को, सप्रेशन सिखा रहे हैं। और आप इतना क्रोध इकट्ठा कर लेते हैं धीरे धीरे कि एक दिन किसी की हत्या किए बिना कुछ काम ही नहीं चलता। कांच तोड़ने से काम नहीं चलता, फिर दीवार में मुक्का मारने से काम नहीं चलता, फिर तो किसी की गर्दन मरोड़ने से काम चलता है। उसके बिना काम नहीं चलता, वो आपको करना ही पड़ेगा। फिर किसी दिन आपने इतना एक्यूमुलेट कर लिया क्रोध कि अब छोटा मोटा काम नहीं हल होने वाला। दुनिया में जितनी सभ्यता बढ़ती है उतनी हत्याएं बढ़ती हैं, और सभ्यता का बढ़ने का अनिवार्य हिस्सा है कि हम किसी भी इमोशन को पूरा नहीं प्रकट होने देते, सबको दबा देते। अच्छा स्वामी जी, तो अभी इससे एक दूसरी बात क्या सुना जाए, ये हिप्पी है, हाँ, आपका क्या एक्सप्लेनेशन है? ये हिप्पी का है टू मच ऑफ ऑपरेशन हैज ब्रॉट देम। बिल्कुल ही ये क्रिश्चियनिटी का फल है। इसमें हाथ तभी तो कोई क्रिश्चियन तो नहीं है ना पश्चिम में जो सप्रेशन क्रिश्चियनिटी ने किया है उसका फल है, उसका रिएक्शन। हिंदुस्तान में हिप्पी नहीं, उसका कारण है कि हिंदुस्तान में अगर जैनी प्रभावी होते तो हिप्पी पैदा होता। जैनी प्रभावी नहीं हो सके हिंदुस्तान में, नहीं तो हिंदुस्तान में भी हिप्पी पैदा हो जाता। वो उनसे भी ज्यादा सप्रेसिव है, क्रिश्चियनिटी से भी ज्यादा, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो सके। हिंदुस्तान में जो धर्म प्रभावी रहा वो बहुत सप्रेसिव नहीं, इसलिए हम खजुराहो के अंदर भगवान भी बना सकते हैं, बाहर सेक्स की प्रतिमा भी बना सकते हैं। लेकिन किसी क्रिश्चियन चर्च में आप कल्पना नहीं कर सकते कि बाहर और मैथुन की प्रतिमा, इंटरकोर्स करती हुई प्रतिमा बनी हो, यह असंभव। चर्च इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चर्च ने जो पश्चिम में दबाव डाला है आदमी के मन पर, वो इतना भयंकर हो गया कि उसके परिणाम होने वाले थे, वो परिणाम हुए।
वो परिणाम हो गए। पश्चिम में जो इस इधर 300 वर्षों में जितने तरह के भी रिएक्शंस हुए हैं, उस सब की जिम्मेदार पश्चिम में क्रिश्चियनिटी का सप्रेशन है। उन्होंने इस बुरी तरह दबाया हर चीज को कि हर चीज एक सीमा के बाहर टूटने के लिए तैयार हो गई। और फिर हिप्पी और भी कारण है, मल्टी काजल मामला है। दूसरा बड़ा कारण यह भी है कि जब भी कोई समाज एफ्लुएंट हो जाए, जहां समृद्धि बहुत हो जाए, वहां बच्चों को करने जैसा कुछ भी नहीं सूझेगा। जब आप ये जो सेपरेशन की बात कर रहे हैं, आपने जब यहाँ ग्वालियर टाइम पे जो भाषण किए वो सेक्स के ऊपर, तो कितना अप्रोर हो गया, क्योंकि वो सब सप्रेस्ड लोग थे। आप मानते हैं? ठीक है ना। यहाँ तो अपने हिप्पी लोग नहीं हो रहे। ना आप नहीं समझे मेरी बात को आप नहीं समझे। आप हिप्पी होने के लिए जो सारी सुविधाएं आपको चाहिए वो आपको नहीं है। आप हिप्पी, सारी सुविधाएं नहीं है, और आप हिप्पी अपने ढंग से हो रहे हैं। आपका लड़का कहीं लड़की को धक्का मार रहा है, कहीं पत्थर मार रहा है, कहीं गिलास फेंक के मार रहा है, कहीं एसिड फेंक रहा है, कहीं शोरगुल मचा रहा है। वो कर रहा है जो उससे कर सकता है, जो उसकी सीमाओं में संभव है। असल में हिप्पी होने का मतलब, हिप्पी होने के योग्य हम अभी समृद्धि को उपलब्ध नहीं हुए। जब हम होंगे तो होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है। मेरे लिहाज से अच्छा लक्षण है। अच्छा लक्षण ये नहीं कि मैं चाहता हूं दुनिया में हिप्पी रहे। मेरे लिहाज से ये हमारी सप्रेसिव मॉरलिटी को तोड़ने का एक बीच का वक्त है, जब सप्रेशन टूटेगा और हमको फिर से विचार करके समाज को नए आधार देने पर। हिप्पी तो चला जाएगा, वो कोई सदा रहने वाली चीज नहीं है। वो बीच के हिप्पी है तो भी क्या तो कुछ माना नहीं। आई थिंक पीपल आर नेसेसरली क्रिटिसाइजिंग दैट। नहीं, वो रह नहीं सकता। वो रहे तो हर्जा कुछ भी नहीं है। वो रह नहीं सकता। वो रह इसलिए नहीं सकता कि वो बिल्कुल ट्रांजिशन की पीरियड की घटना है, जो कि स्थायी नहीं होती। अभी भी जो 5 साल पहले हिप्पी था, वो जब एक लड़की को प्रेम करने लगता है तो हिप्पी होना बंद हो जाता है उसका फॉर्म। क्योंकि जैसे वो एक लड़की को प्रेम करना शुरू करता है, कल उसका एक बच्चा होता है, वो एक घर बनाना चाहता है, उसको नौकरी करनी है, उसको दफ्तर जाना है, बस वो वापस लौटा है। अभी आप हिप्पीज में कोई 35 साल के बाद का आदमी नहीं पाएंगे। बस 35 साल के बाद वो सब वापस लौट आएंगे। और मेरी बात आप सुन रहे हैं ना? 5 साल के बाद आप पाएंगे। ना, मैं जो कह रहा हूँ वो जो 35 साल बाद लौट आएगा, अभी तो हिप्पी नई घटना थी। एक 15 साल के भीतर हिप्पी बाप होंगे और उनके बच्चे हिप्पी कभी नहीं होंगे। क्योंकि हिप्पी होने के लिए आपका बाप होना जरूरी था, सप्रेसिव माइंड का बाप होना जरूरी था। अगर बाप हिप्पी हो गया तो बेटा फिर हिप्पी होने वाला नहीं, क्योंकि वो सप्रेशन गया, वो चीजें खुली हो जाएंगी। एक फेज है जो 15-20 साल 25 साल टिकेगा, इससे ज्यादा टिकने वाला नहीं। अच्छा फेज है, और हम तो अभागे हैं। हमारे पास अभी ऐसा फेज नहीं हो भी नहीं सकता। हमारे पास हो भी, हमारा लड़का कुछ करता भी है तो बिल्कुल बेहुदा है, बिल्कुल अर्थहीन। लेकिन आचार्य जी, क्या प्रेम और क्रोध की परिपूर्णता आ सकती है? परिभाषा में आ सकती है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकती। नहीं, तभी आप अनासक्त होते हैं। प्रेम की परिपूर्णता बिल्कुल अनासक्ति है। आपका जो प्रेम की कमी है वही आसक्ति पैदा करती है। क्योंकि या तो आसक्ति होगी तो सब में होगी, बराबर होगी, क्योंकि वह तो कोई सीमित तो रह नहीं सकती है एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों के। You have told us very correctly, as to how to live properly, which are the distinct compartments for reason as well as for emotions. Can I ask you a personal question? Have you yourself attained realization? It's a very personal question. मिलियन का ज्यादा जरूरी काम पहले He says without everything. ये सवाल तो बहुत कीमती है। 2-3 बातें ख्याल में लेनी चाहिए। एक तो रहने दो। एक तो सेल्फ रियलाइजेशन कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई कह सके कि अचीव कर लिया। सेल्फ रियलाइजेशन कोई एंड नहीं है जहां आप पहुंच जाते हैं और कह सकते हैं पा लिया। यानी सेल्फ रियलाइजेशन को कभी भी आप पास्ट नहीं बना सकते।
आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो फलां दिन पा लिया, बात खत्म हो गई। सेल्फ रियलाइजेशन कांस्टेंट प्रोसेस है। आप उसमें प्रवेश तो करते हैं, उसके बाहर आप कभी नहीं होते, क्योंकि बाहर होने का उपाय नहीं। सेल्फ के और बाहर कहां जाइए? तो जो आदमी भी कहता हो कि मैंने पा लिया सेल्फ रियलाइजेशन, गलत ही बात कह रहा है। गलत इसलिए कह रहा है, ये कोई पाने की चीज नहीं है कि आपने पा लिया। ये तो प्रतिपल प्रवेश की बात है, और ये अंतहीन प्रवेश है। ऐसा कभी भी नहीं कि आप किनारे पे पहुंच जाएंगे, ये पहुंचते ही चले जाएंगे। इसमें पहुंचना कभी नहीं आता, पहुंचना होता ही रहता है। स्थित प्रज्ञ स्थिति कोई नहीं, मैं नहीं कहता कोई स्टैटिक स्थिति नहीं है जिसमें आप पहुंच जाते हैं। जैसे समझ लें कि एक आदमी मुझसे कहे क्या आपने प्रेम पा लिया, तो क्या मतलब होता है? फिर क्या मतलब होता है? कोई मतलब नहीं होता। वाक्य तो बिल्कुल ठीक है कि क्या आपने प्रेम पा लिया। नहीं, मैं इतने कह सकता हूं कि प्रेम पा रहा हूं। पा लिया जिस दिन कह दूंगा उस दिन तो सब मर जाएगा, प्रेम खत्म हो जाएगा, मैं बाहर हो जाऊंगा, मैं तत्काल बाहर हो जाऊंगा। एक डेड चीज हो जाएगी मेरे हाथ में, जिसको मैं बता सकूंगा ये रहा प्रेम, मैंने पा लिया। धन आप पा सकते हैं, मकान आप पा सकते हैं, लेकिन जीवन में जो भी जितना गहरा और महत्वपूर्ण है उसको आपको निरंतर पाना होता है। ऐसा कभी भी नहीं आता कि आप कहने पा लिया, ऐसा कभी भी नहीं कह सकते। जितना ही आप पाएंगे उतना ही आप पाएंगे, और विराट खुल गया। यानी आप जितने आगे जाएंगे आप पाएंगे क्षितिज और बड़ा हो गया। पाने को सदा से ऐसे। तो हम जिसको आत्म साक्षात्कार और सेल्फ रियलाइजेशन कहें, वो शब्द ही गलत है, क्योंकि शब्द रियलाइजेशन जो है उसमें ऐसा भाव है कोई चीज पूरी हो जाए। कुछ पूरा नहीं होता, इसलिए हम परमात्मा को अनंत कहते हैं। अनंत का मतलब ये है कि जिससे आप पा भी लेंगे और फिर भी ना कह सकेंगे कि पा लिया। आप पाते ही रहेंगे और फिर भी ऐसा ना कह सकेंगे कि वो कुछ कम हो गया, जितना मैंने पा लिया और इतना अभी बाकी। आप पाते हैं। क्या आपने जीवन को पा लिया? क्या कहिए? अगर पा लिया तो आप मर गए, क्योंकि अगर जीवन को पा लिया तो अब आप कहां हैं? अब आप मर गए। नहीं, जीवन को पाते ही रहते, और जीवन अनंत है। और सेल्फ रियलाइजेशन शब्द और भी कई लिहाज से बड़ा बेहुदा है, एकदम एब्सर्ड है। एक तो जब आप इस अनंत गहराई में उतरते हैं तो सेल्फ खो जाता है। जैसे जैसे आप उतरते हैं वैसे वैसे आप मिटने लगते हैं। कुछ होने लगता है लेकिन आप मिटने लगते हैं। जिसको आप पहचानते थे, जिसका नाम धाम पता ठिकाना था, जो एक एंटाइटी थी, किसी का लड़का था, पति था, ये था, वो खोने लगता है। वो तो खो जाता है। और जो बच रहता है वो इतना अनंत है कि उसके कोई और छोर नहीं। इसलिए पालने की भाषा में कहा ही नहीं जा सकता। वो जो लैंग्वेज ऑफ अचीवमेंट है वो वहां कारगर नहीं, बिल्कुल कारगर नहीं। और अगर कभी कोई कहे पा लिया तो वो सिर्फ एगोइस्ट घोषणा है, वो सिर्फ अहंकार की घोषणा है। उनसे कोई आत्म साक्षात्कार का संबंध नहीं। सवाल बिल्कुल बढ़िया है, लेकिन उत्तर नहीं हो सकता। और कोई उत्तर देगा तो दे रहा है इसलिए गलत हो जाएगा। उसका उत्तर वो देने से गलती हो जाए, वो गलती। तो आपका उत्तर भी बड़े बढ़िया। अपने दूसरे अलग सब्जेक्ट पे आ जाइए। देश की परिस्थिति है, उस पे आपका क्या विचार है और पॉलिटिकली आपका क्या ख्याल है? अभी क्या होना चाहिए और क्या करने चाहते हैं? क्योंकि मैं आई पर्सनली बिलीव that I think a religious head or people of your stature can play a very important role in really helping the nation. I am sure Ram also will agree. This is, I think, a new direction that we are talking about. इसमें बहुत सी बातें हैं। Very good question. तो भारत की जो मनस्थिति है वो अत्यंत अप्रौढ़ है, इमेच्योर है। और हम बहुत समय से सिर्फ नारों पर जी रहे हैं।
स्लोगन्स पे जीते, और ऐसा लगता है कि जोर से कोई नारा लगा देंगे तो सब हल हो जाए। ऐसे हम आजादी की नारे लगाते रहे कि आजादी आ जाएगी, सब ठीक हो जाए। हमारा बड़े से बड़ा बुद्धिमान आदमी भी ऐसे ही मानता रहा कि बस जो गड़बड़ है वो इतना है कि आजादी नहीं है, बाकी तो सब ठीक हो जाए, बस आजादी आ जाए तो सब ठीक हो जाए। जैसे आजादी जो थी वो शुरुआत ना थी, अंत था, उसके आ जाने से सब ठीक हो जाने वाला था। और हमने इस तरह के सपने मुल्क में जगाया, लोगों के मन में इस तरह के कल्पनाएं पैदा कर दी कि आजादी आ जाएगी तो सब ठीक हो जाए। आजादी आ गई और लोगों ने सोचा कि कल सुबह उठेंगे और सब ठीक हो जाए। इस मुल्क में जो आजादी के बाद 20 साल का फ्रस्ट्रेशन है, उसके लिए जनता जिम्मेवार नहीं, उसके लिए पिछले 50 साल की लीडरशिप जिम्मेवार है। उसने वो पैदा करवाने का इंतजाम कर रखा। उसने ये कहा था आजादी आने से सब आ जाए। उसने ये कहा था कि अंग्रेज के होने की वजह से हमारी सारी तकलीफ है। अंग्रेज गया कि सब तकलीफ मिट गई, वो मंत्र की तरह हो जाने वाली बात। अंग्रेज तो चला गया, आजादी आ गई, कोई तकलीफ नहीं मिटी, बल्कि हमने पाया कि हम और नई तरह की तकलीफों में खड़े हो गए, जो कि स्वाभाविक था। स्वतंत्रता नई तरह की तकलीफें लाएगी ही, क्योंकि दायित्व लाएगी, इंसान का अपने ऊपर जुम्मा लाएगी। और एक गुलाम कौम जो 1000 साल तक गुलाम रही हो, उसके हाथ में स्वतंत्रता मुसीबत बन सकती है। ये हमें जगाना था, ये ख्याल, ये साफ करना था कि स्वतंत्रता एक दायित्व होगा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और एक उपद्रव हो जाएगा। स्वतंत्रता हम चाहते हैं, लेकिन स्वतंत्रता सुख नहीं ले आएगी, सिर्फ स्वतंत्र प्रकार के दुख लाएगी। यानी दुखों का चुनाव फिर हम ही करेंगे, फिर कोई हमारे लिए निर्णय नहीं करेगा कि कौन सा दुख हम झेलें, हम ही अपना दुख का चुनाव करेंगे। वो हमने कभी बताया नहीं था, हम आजादी का एक सपना लेकर जीते रहे। अब 20 साल में वो नारेबाजी खत्म हो गई, क्योंकि अब आजादी आ गई और कुछ भी ना हुआ। अब हमको नए नारे चाहिए, और फिर हम नए नारे पकड़ रहे हैं। सोशलिज्म एक शब्द पकड़ लिया कि समाजवाद आ जाएगा सब ठीक हो जाएगा। अब हम उससे भी बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि फिर हम वही पागलपन कर रहे हैं। फिर एक हवा पैदा कर रहे हैं मुल्क में कि समाजवाद आ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, जैसे कि समाजवाद नहीं है, बस यही एक, उसके आ जाने से सब ठीक हो जाने वाला है। अब फिर 20-25 साल 50 साल हम इस नासमझी में गंवा सकते हैं। और मजा ये है कि वो जो पुरानी नासमझी थी वो इतनी खतरनाक नहीं थी। आजादी किसी भी स्थिति में आ सकती है, क्योंकि आजाद होने का प्रत्येक व्यक्ति हकदार है, चाहे वो योग्य हो चाहे अयोग्य हो। आजादी के लिए कोई ये नहीं कह सकता कि आप अभी योग्य नहीं है इसलिए आजादी नहीं मिलेगी। आजादी की कोई योग्यता नहीं होती, होना ही आजादी के लिए काफी योग्यता है। लेकिन समाजवाद बड़ी और बात है। अब मैं समझता हूं कि जब तक कोई मुल्क ठीक से पूंजीवादी ना हो जाए, तब तक उसे समाजवाद की बातें करना खतरे में और बहुत गड्ढे में धकेल देगा। मेरी नजर में पूंजीवाद और समाजवाद विरोधी व्यवस्थाएं नहीं। मेरी नजर में पूंजीवाद का अंतिम परिणाम समाजवाद है। वो बिल्कुल सहज व्यवस्था है, उसके लिए किसी क्रांति में से गुजरने की जरूरत नहीं। असल में पूंजीवाद ही वो क्रांति है जिसके फल में समाजवाद आता है। पूंजीवाद ही वो क्रांति है जिससे समाजवाद आ जाता है, अनिवार्य रूप से, क्योंकि पूंजीवाद एक काम कर देता है संपत्ति को पैदा करने का। और ये इतना बड़ा काम है जो पूंजीवाद के अलावा कोई भी नहीं कर सकता। न तो फ्यूडल सिस्टम्स कर सकते हैं, क्योंकि फ्यूडल सिस्टम जो थी सामंतवादी राजाओं की, रजवाड़ों की, वो लूट की व्यवस्था है। किसी सम्राट ने कोई संपत्ति पैदा नहीं की। सम्राट लुटेरा है, वो लूटता है। संपत्ति कोई और पैदा करता है, किसान पैदा करता है, कोई और पैदा करता है, सम्राट सिर्फ लूटता है। सम्राट क्रिएटिव फैक्टर नहीं है, वो संपत्ति को पैदा नहीं करता। तो सम्राट जो है वो बड़े किस्म का लुटेरा, बड़ा डाकू है जिसके पास बड़ी ताकत है। लेकिन पूंजीवाद बहुत भिन्न तरह की क्रांति है, वो संपत्ति को पैदा करने की व्यवस्था है। पहली दफे दुनिया में पूंजीवाद ने वेल्थ को क्रिएट किया है। जो संपत्ति नहीं थी जमीन पर उसको पैदा किया है। अगर पूंजीवाद पूरी तरह संपत्ति पैदा ना कर पाए और हम बीच में समाजवाद की बातें करें, तो फिर संपत्ति कभी पैदा नहीं हो पाएगी। समाजवाद संपत्ति बांट सकता है, और संपत्ति अगर पैदा हो गई हो तो बहुत ही धीमी गति से संपत्ति पैदा भी कर सकता है। समझे, आज एक ही बात है कि आज ये जो अपनी जनता वो ऐसा कहती है कि ये पूंजीवाद है, वो भी लुटेरे। ये गलत बात है। अच्छा, तो उनको कैसे समझाएं?
इसको बिल्कुल ही समझाया जा सकता है, क्योंकि ये बात ही गलत है। बरोबर, हम हाँ, मानते हैं कि गलत ये है। जो बात गलत है, ये बात एकदम ही गलत है। और बड़ी मजे की बात तो ये है कि गलत बात अगर समझाई जाए तो वो समझ में आ गई है, यही ख्याल है समाज को। और गरीब का ये ख्याल बहुत स्वाभाविक मालूम होता है कि उसको लगे कि मुझको लूट के और आप अमीर हो गए। लेकिन हालत बिल्कुल उल्टी है। हालत ऐसी है कि वो गरीब भी जो जिंदा है वो सिर्फ इसलिए जिंदा है कि संपत्ति पैदा की गई, नहीं तो वो जिंदा नहीं होता। बुद्ध के जमाने में हिंदुस्तान की आबादी 2 करोड़ और 2 ही करोड़ रहती, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। सारी दुनिया की आबादी पिछले 150 वर्षों में एकदम आकाश की तरफ गई। 10 बच्चे पैदा होते तो 8 बच्चे मरते थे, आज 10 बच्चे पैदा होते हैं तो 1 बच्चा मर रहा है, और कल वो भी शायद नहीं मरेगा। अभी जो बात उठी थी कि एक बड़ा मकान बनता है तो वो दूसरे मकानों को छोटा करके बनता है, असलियत बिल्कुल उल्टी है। असलियत यह है कि जब एक बड़ा मकान बनता है तो 10 छोटे मकान भी बन जाते हैं। अगर बड़े मकान को यहां से हटा दिया जाए, 10 पास के जो मकान है वो विदा हो जाएंगे, क्योंकि इस बड़े मकान को उठाने में वो बने थे। जब एक बड़ा मकान बनता है तो एक राज काम करता है, एक मिट्टी लाने वाला काम करता है, एक ईंट जोड़ने वाला काम करता है। एक बड़ा मकान जब बनता है तो 10 छोटे मकान बिना बनाए बन ही नहीं सकता, 10 छोटे मकान बन ही जाएंगे। लेकिन जब बन के खड़े हो जाएंगे तो सड़क पर से देखने वाला ये कह सकता है कि बड़ा मकान जो है इन 10 को लूट के बड़ा हो गया, जबकि ये 10 होते ही नहीं अगर ये बड़ा मकान नहीं बनता। पूंजी पैदा की है, पूंजी थी नहीं। आज अमेरिका में जो पूंजी है वो कभी भी ना थी, वो सब पैदा हुई है। और पूंजी पैदा हो जाए और इतनी पैदा हो जाए तो उस पर व्यक्तिगत स्वामित्व का कोई अर्थ ना रह जाए, तब तो समाजवाद सहज अपने आप आता है। लेकिन पूंजी बहुत थोड़ी हो और समाज बांटने का आग्रह करने लगे तो पूंजी पैदा करने की जो व्यवस्था विकसित हो रही थी वो भी टूट जाती है और समाज संपत्ति पैदा नहीं कर सकता। तो हिंदुस्तान के सामने जो बड़े से बड़ा सवाल है वो ये है कि अगर हम समाजवादी व्यवस्था को आज स्वीकार करते हैं, जैसा कि लगता है कि पागलपन है, और वो स्वीकृत हो जाए तो हिंदुस्तान सदा के लिए गरीब होने के लिए जुम्मा ले लेगा, ठेका ले लेगा। आचार्य जी, हाँ, पाकिस्तान के जो पूंजीवादी हैं और देशों से आप देश के पूंजीवादियों को न करें। जैसे एक आर्टिस्ट है, देहात में चीज बनाता है 2 रुपये, मेरा अपना खुद का, क्योंकि मैं इस तरह कला केंद्र का चला उसको ला करके यहाँ पूंजीवादी 200 रुपये बेचा और उस आदमी के लिए 2 रुपया भी नहीं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, ये आदमी 200 रुपए में न बेचे तो वो आदमी 2 रुपए में क्या 2 आने में भी बेच लेगा? ये आदमी 200 रुपए में ना बेचे तो वो जिसको आप कलाकार कह रहे हैं गांव की, वो उसे 2 आने में भी बेच लेगा। ये आदमी उसे 2 रुपए दे रहा है, ये आपको दिखाई नहीं पड़ता। ये आदमी 200 ना मैं कह रहा हूँ कुछ तो देगा। नहीं, जैसे मैं जो कह रहा हूँ निर्मल जी, ना दूसरे देश की बात ही मत कर रहे हैं, मैं यहीं की बात कर रहा हूँ। मैं यहीं की बात करता हूँ। गांव में एक आदमी है, उसे 2 रुपए की चीज लेके एक आदमी 200 रुपए में बेच रहा है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि 198 रुपए इसने लूट लिए। इसने किससे लूट लिए? उस गांव के आदमी से लूट लिए। वो 200 रुपए में बेच लेता। नहीं, मैं जो पूछता हूँ मैं दूसरी बात कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ ऐसा कि ये आदमी अगर उसे 200 रुपए में बेच रहा है तो गांव वालों को 2 रुपए दे रहा है जो कि उसको मिलने वाले थे ही नहीं। वो जो 2 रुपए उसको मिल गए हैं ना, उसकी कीमत तो नहीं। ये मैं नहीं कह रहा, अभी ये मैं बात ही नहीं, ना कीमत नहीं। मैं अभी ये नहीं कह रहा हूँ। मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ, हमारी नजर में जो सबसे बड़ा मजा ये है कि हम कह सकते हैं कि 200 रुपए जो 200 रुपए लेने वाला है इसको मिटा दो। ये बड़ा सीधा तर्क है। नहीं, मेरी बात समझ लें पूरी। ये पूरी बात समझने जैसी है, इसलिए समझने जैसी है कि सोशलिज्म का तर्क तो इतना सहज मालूम होने लगा है हमें कि हम उसके भिन्न कुछ सोशलिज्म की बात नहीं है। हमारे मन में ये बहुत सीधा हो गया है कि गरीब आदमी की 2 रुपए की चीज लाके आपने 200 रुपए में बेच ली और आपने 198 रुपए बचा लिया, आपने लूट लिया। क्या भेजा मैं ये पूछता हूँ? कुछ तो भेजा कि उससे गलती बात है। बिल्कुल बिल्कुल ही गलत बात है। ना ये मैं नहीं, ये कोई कर रहा हो ये सवाल नहीं है। ये सवाल नहीं है कि कोई कर रहा हो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। मेरा मतलब यहाँ के जो पूंजीवादी नहीं, यहाँ का और वहाँ का सवाल नहीं निर्मल जी। पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, व्यवस्था कुल इतनी है कि कुछ लोग संपत्ति को पैदा करने की कुशलता में लगे हुए। पैदा नहीं करते।
आपको ख्याल भी नहीं। पैदा करने वाले दूसरे हैं, ये जो पैदा कर रहे हैं वो दूसरे हैं। ये हमारा ख्याल है। ये मैं समझ गया आपकी बात। दूसरी जगह जो जैसे मैं देख चुकी हूँ, यहाँ का देखा हाल ये नहीं यहीं की बात करें ना। दूसरों की मेहनत पर ये लोग पैसा बना, ये तो बिल्कुल ठीक, कुछ नहीं करते। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। मजा ये है कि वो जो दूसरे की मेहनत है, अगर ये पैसा बनाने वाला ना हो तो ना तो दूसरे की मेहनत बचती, ना मेहनत करने वाला बचता है, वो दोनों नहीं बचते। वो ठीक है, मेरी पूरी बात समझ ले ना, नहीं मेरी पूरी बात। मैं जो दूसरी बात करूंगा उससे ख्याल में आ जाएगा। मैं जो कह रहा हूं अभी वो ये कह रहा हूं कि वो जो हमें दिखाई पड़ रहा है कि कुछ लोग शोषण किया जा रहा है कुछ लोगों का, उन लोगों का शोषण जो हमको दिखाई पड़ रहा है, उस शोषण में दो तरह की भ्रांति हो रही है। एक तो ये भ्रांति हो रही है कि अगर ये शोषण की व्यवस्था टूट जाए तो वो बड़े सुखी हो जाएंगे, क्योंकि जिससे आप मुफ्त में ले आए थे चीज, वो उसको 200 में बेच लेगा। एक तो हमको ये ख्याल हो रहा है। अगर वो 200 में बेच सकता होता तो उसने 200 में बेच ली होती, जरूर बेची, और तब वो पूंजीपति हो गया होता। ये नहीं हुआ होता, वो हो गया होता। मेरी पूरी बात सुन लेनी तो वो फिर पूरी बात नहीं हो पाएगी। जो संपत्ति पैदा हो रही है वो भी हमें दिखाई पड़ती है कि संपत्ति पैदा हो रही। एक मजदूर गड्ढा खोद रहा है, वो संपत्ति पैदा कर रहा है। एक आदमी खेत में गेहूं पैदा कर रहा है, वो संपत्ति पैदा कर रहा है। ये संपत्ति पैदा नहीं कर रहे। और अगर इनके ही हाथ में समाज छोड़ दिया जाए तो समाज भूखा मर जाएगा। संपत्ति पैदा करना बहुत और तरह की बात है। इन सब का उपयोग किया जा रहा है संपत्ति पैदा करने में, लेकिन ये संपत्ति पैदा नहीं कर रहे। संपत्ति पैदा और ढंग से की जा रही है, उसमें इनका उपयोग हो रहा है। और मैं मानता हूं इनका उपयोग ही होगा। अगर कल सोशलिज्म आ जाता है जैसे रूस में, तो वो गड्ढा खोदने वाला आज भी गड्ढा खोद रहा है, उसको कोई 200 रुपए मिल गए इस ख्याल में आप मत रहना। और वो जो पेंटिंग उसकी 200 में किसी ने बेची थी, वो उसकी अब 2 में भी नहीं बिक रही। क्योंकि हुआ क्या है, होगा ये कि ज्यादा से ज्यादा यही हो सकता है कि हम कुछ लोगों के हाथ से सारी व्यवस्था छीन के राज्य के हाथ में दे दें, नहीं, और राज्य इस पर हावी हो जाए। ये भी हो सकता है। नहीं, मैं वो बात करूंगा कि क्या हो सकता है। अभी मैं जो कह रहा हूं वो मैं ये कह रहा हूं कि पूंजीवाद का एक ऐतिहासिक रोल है। पूंजीपति से मुझे मतलब नहीं है, पूंजीपति का कोई मूल्य नहीं, क्योंकि पूंजीपति आज आ है, कल बा होगा, कल सा होगा। आज आ मजदूर है, कल बा पूंजीपति हो सकता है, कल सा मजदूर हो सकता है। ये कोई सवाल नहीं। पूंजीपति से कोई प्रयोजन नहीं। पूंजीवाद की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था ने पूंजी पैदा करने के हजारों रास्ते ईजाद किए। उन रास्तों का इतना उपयोग हो सकता है कि संपत्ति इतनी पैदा हो जाए कि संपत्ति पर व्यक्तिगत मालिकियत रखने में कोई अर्थ ना रहे। व्यक्तिगत मालिकियत का अर्थ तभी तक है जब तक संपत्ति न्यून है, जब तक संपत्ति इतनी कम है। स्वामी जी, अभी प्रश्न तो ऐसा है कि अभी ये जनता को कैसे समझाया जाए। ये बड़ा सवाल जनता को समझाने का उतना नहीं है जितना आपको समझने का है। पहली तो कठिनाई क्या है, बड़ी कठिनाई क्या है कि आज हिंदुस्तान में जिसको हम समझदार वर्ग कहते हैं, उसको भी कुछ ख्याल में साफ नहीं है कि बात क्या है। किसी के ख्याल बात साफ हो तो भी साहस नहीं है कि वो सीधी और साफ बात कहे। मैं मानता हूं कि समाजवाद अनिवार्य है, लेकिन हिंदुस्तान में 50, 60, 70 साल बाद, और 60-50 साल हिंदुस्तान को इतनी संपत्ति पैदा करनी चाहिए और संपत्ति पैदा करने के लिए इतनी सुविधाएं जुटानी चाहिए कि 50 साल हमें तय कर लेना चाहिए कि हम संपत्ति ही पैदा करेंगे, और जो लोग भी संपत्ति को पैदा करने में किसी तरह सहयोगी हो सकते हैं उनके लिए सारी सुविधाएं देंगे। और हमें फिक्र इसकी करनी चाहिए। और इसका मतलब ये होगा कि एक बार इस मुल्क के पास, ये मुल्क को हजारों साल से गरीब है, इसकी गरीबी इतनी क्रॉनिक है, इतनी लंबी है कि अगर इस मुल्क को 150 वर्ष का पूंजीवाद का ठीक से संपत्ति पैदा करने की व्यवस्था न मिले तो ये मुल्क स्थायी रूप से गरीब हो सकता है। अगर आज हम समाजवाद ले आए तो जो थोड़ी सी संपत्ति कहीं कहीं पैदा हो रही वो तो बंद हो जाएगी। और संपत्ति पैदा करने के लिए नया को आज जितना गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, गवर्नमेंट कुछ भी हाथ में ले ले वही नुकसान लगना शुरू हो जाता है। उसका कारण है कि मुल्क इतना गरीब रहा है कि संपत्ति पैदा करने का उसे बोध नहीं। तो जब सरकार के हाथ में चला जाता है मामला तो संपत्ति पैदा करने की बात खत्म हो जाती है। संपत्ति तो पैदा होती नहीं, उल्टा नुकसान लगना शुरू हो जाता है। सरकार जो भी हाथ में लेती है उसमें नुकसान लगता है। सरकार को महसूस क्यों नहीं है? सरकार के साथ मजा ये है कि मुल्क का बड़ा हिस्सा गरीब है। गरीब की ईर्षा को जगा के उससे कुछ भी करवाया जा सकता है।
वही तो बात। आज मुल्क के पास जो, आज राजनीतिक के पास जो ताकत है वो गरीब की ईर्ष्या को जगाने में है। और जो समझ सकते हैं वो पता नहीं, उनको साफ नहीं है। हिंदुस्तान में अगर पूंजीवाद बिना लड़ाई लड़े मर जाता है तो हिंदुस्तान के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ भी नहीं होगा। और ये सवाल पूंजीपति का है ही नहीं, ये सवाल पूंजीपति का नहीं, ये व्यवस्था का है कि 50 साल ये व्यवस्था इस मुल्क को इतनी तीव्रतम रूप से चलानी चाहिए कि संपत्ति हमारे पास इतनी हो। अभी तो मजा ये है कि संपत्ति है नहीं, हम बांटने की बातें करते हैं, इसी नासमझी की बातें हैं कि अगर आज हिंदुस्तान में एक 20,000 परिवार भी नहीं है जिनको हम कह सकें कि ये समृद्ध, 20,000 परिवार भी नहीं जिनको हम समृद्ध कह सकें, और 10-5 परिवार हैं जिनको कि हम कह सकें भाई हाँ इनको हम किसी तल पर करोड़पतियों में गिने, इनकी सारी संपत्ति उठा के भी आज बांट दी जाए तो मेरे पास 2-4 आना ही पड़ता है, जिसका कि कोई अर्थ नहीं रह जाता है। और ये सारे बंटवारे में गरीब की उत्सुकता है, क्योंकि गरीब की समझ कितनी, पहली तो बात ये वो ना समझ है, इसलिए गरीब है, उसकी गरीबी में होने में वो भी हिस्सा है कि वो ना समझ है। अब उसकी ईर्ष्या को तो भड़काया जा सकता है, उसकी ईर्ष्या के साथ बहुत खेल खेला जा सकता है, वो ईर्ष्या जगा दी गई है। इस वक्त मुल्क को बहुत स्पष्ट रूप से समझाने की जरूरत है कि पूंजीवाद का रोल क्या है और पूंजीवाद क्या कर सकता है। पूंजीवाद को अपनी पूरी फिलोसफी साफ रखने की जरूरत है। और मैं नहीं मानता कि कठिन है मामला, मैं नहीं मानता कठिन है समझाना मामला। मैं इतना मानता हूँ कि आपके से जैसे लोग उसको समझा सकते, हम जो समझाने गए तो वो गलत समझ। वो तो ठीक ही है, ये तो आप ठीक है, ये तो आप ठीक कहते हैं। उसी के बाद से हम आपको पॉजिटिव स्टेप्स क्या लेने चाहिए? Exactly. What are the positive steps No, at various levels, at the business level, industrial level? मैं समझा। No, I don't think that is, no, नहीं समझे। I think ना, ये सवाल नहीं है। बेसिक सवाल जो है सबसे बड़ा वो ये है कि एक तो आज पूंजीवाद की पूरी फिलोसफी को मुल्क के सामने रखने की जरूरत है, समाजवाद के सीधे कंट्रास्ट में कि समाजवाद क्या करेगा, पूंजीवाद क्या कर सकता है। पूंजीवाद क्या कर सकता है मुल्क के लिए, इसकी पूरी स्पष्ट फिलोसफी मुल्क के सामने रखने की जरूरत, उसको जोर से प्रचारित करने की जरूरत है। और समाजवाद क्या करेगा उसको भी बहुत साफ रखने की जरूरत है कि क्या कर सकेगा, क्या हो सकता है। ये सारे इसके बाबत तो पूरा का पूरा सारे आंकड़े, सारी व्यवस्था, रूस में क्या हुआ, चीन में क्या हुआ, हिंदुस्तान में क्या होगा समाजवाद के नाम से, उस सब की सारी की सारा रूपरेखा स्पष्ट करनी चाहिए। अब रूस में कोई 1 करोड़ लोगों की हत्या करनी पड़ी, 80 लाख से लेकर 1 करोड़ लोगों की, और इसके बावजूद भी 1917 के पहले रूस अपना अन्न खुद पैदा कर रहा था और इसके बाद निरंतर पूंजीवादी मुल्कों से खरीद रहा है। दूसरे महायुद्ध के बाद रूस सारा निर्भर है कनाडा पर भोजन के लिए, और रूस में भी सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इंसेंटिव खत्म हो गया, कोई काम नहीं करना चाहता। तो रूस जैसे मुल्क में इंसेंटिव खत्म हो जाए तो हिंदुस्तान जैसे मुल्क में जिसमें इंसेंटिव है ही नहीं, खत्म करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, वो कभी था ही नहीं। वो होता तो हम कुछ कर लिया होता, वो कभी था ही नहीं। कुछ थोड़े से लोगों में वो पैदा हुआ है तो उनको हम काट दे सकते हैं, उनको काटने में कोई कठिनाई नहीं। दूसरी बात, हमको ये समझाना पड़ेगा मुल्क को कि 50 साल का प्रयोग रूस में असफल हुआ है। रूस अमीर नहीं हो सका, रूस आज भी गरीब मुल्क है, और इसलिए रूस रोज कदम उठा रहा है कि अमेरिका के निकट कैसे पहुंच जाए और कैसे धीरे धीरे पूंजीवादी व्यवस्था का जो लाभ है वो लेने लगे, इसकी पूरी फिक्र चल रही है। अब एक बहुत बड़ा मिरेकल घट रहा है, अमेरिका रोज समाजवादी होता जा रहा है, रूस रोज पूंजीवादी होता जा रहा है। और हम बड़े ना समझे, हम अमेरिका कभी समाजवादी होता है तो उनकी पूंजी नहीं, वो आती है लगे। अमेरिका का समाजवादी होना बहुत ही और बात। बराबर। मेरा मानना है कि अमेरिका जिस दिन समाजवादी होगा वो स्वागत के योग्य उसका समाजवाद होगा, क्योंकि उसने पूंजी पैदा कर ली है। अब वो बांटने की बातें कर सकता है। अब बांटने का कोई सवाल नहीं, बटी जा रही है, उसमें कोई सवाल नहीं, उसको करिएगा क्या, पूंजी का अर्थ क्या है। तो मैं मानता हूं कि अमेरिका के ही रास्ते से कोई मुल्क समाजवादी होगा तो ही शुभ, अन्यथा अशुभ है। वो दिक्कत में पड़ जाने वाला है बहुत। हम तो बहुत दिक्कत में पड़ जाने वाले, हमारा तो कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि मुल्क में कोई काम करने की प्रेरणा रही नहीं है कभी, संपत्ति पैदा करने की प्रेरणा नहीं है मुल्क में, क्योंकि हजारों साल से हमने संपत्ति के विरोध में लोगों को समझाया है। हमने समझाया आवश्यकताएं कम रखना, गरीब की हमने पूजा की है, दरिद्र नारायण को भगवान बना के बिठाया हुआ है।
तो हमारा जो पूरा का पूरा मुल्क है, जहां की आवश्यकताओं को कम रखने पर जोर है, गरीबी की महानता है, दीनता का गौरव है, गुणगान है, और जहां प्रेरणा नहीं है काम करने की कुछ भी, उस मुल्क को समाजवाद की बात करनी इतने खतरे में ले जा सकती जिन दुनिया में किसी को भी नहीं ले जा सकती। फिर दूसरा मजे की बात यह है कि लोकतांत्रिक ढंग से हम समाजवाद लाने के ख्याल में है, जो माओ जैसा आदमी या स्टालिन जैसा आदमी जो 10-50 लाख लोगों की हत्या करने को सीधा तैयार हो, तो इंसेंटिव की जगह बंदूक के कुंदे से काम ले सकता है। वो भी असफल हो गया, रूस में बंदूक का कुंदा भी असफल हो गया। और स्टालिन के साथ उन्होंने जो मरने के बाद व्यवहार किया, वो उसकी खबर है कि जिस आदमी ने सोशलिज्म लाया, जो आदमी पूरी जिंदगी खपा के इतना मुश्किल में डाल के मुल्क को समाजवाद लाया, उसको उन्होंने लाश निकाल के उसकी कब्र से फिकवा दी, क्योंकि उसने 50 साल पूरे रूस को एक कारागृह बना के रखा, लेकिन फिर भी कोई फल नहीं हुआ। और भी कुछ बुनियादी बातें हैं, जो बुनियादी बातें हमें सीधे तथ्यों की तरह सामने पूरे मुल्क के रखनी चाहिए, उसके व्यापक प्रचार की जरूरत है। मेरा मानना ऐसा है कि समाजवाद की जो नारेबाजी है उसके खिलाफ कोई व्यापक प्रचार नहीं। मजा तो ये जो उसके खिलाफ हैं वो भी समाजवाद का ही नाम लेंगे, तो उनकी भी दहशत इतनी ज्यादा है कि वो भी समाजवाद का नाम लिए बिना काम नहीं करेंगे, उनको भी समाजवाद का नाम नहीं। कुछ भी नहीं, मजा ये है पंडित जी ने ब्रेन वॉशिंग कर दिया सोशलिज्म का, कुछ भी सवाल नहीं है, उसको मिटाया जा सकता है, उसमें कुछ भी मामला नहीं है। और जब मामला ये है कि तथ्य उसके विपरीत है, इसलिए मिटाने में कोई कठिनाई नहीं। उसमें तो सब रेस दौड़ते हैं सोशलिज्म में, वो सब रोका जा सकता है, उसमें कुछ कठिनाई नहीं। सबसे बड़ा सहयोग उनका है ना, वो तो उनके सोचने की बात है ना। अगर वो लोग इस चीज को सोचे, इसके लिए चीज बन सकती है, ठीक करती है। इसके लिए पूरा मंच बनाने की जरूरत है। अखबार चाहिए, अखबार है, प्रचार के लिए मंच चाहिए, वो मंच बनानी चाहिए, पब्लिकेशन करनी चाहिए। ये तो सब तरीके सबको मालूम है। हमारा इसमें विनती थी कि आप जैसे आचार्य जो आपके भाषण में कभी कभी ये ऐसे सब्जेक्ट को भी टच करें, नहीं इधर मैं ले रहा हूँ, समझाएं, और इधर ही नहीं हर गांव में समझा कोई कुछ होने वाला है फर्क, क्योंकि नहीं तो कोई किसी का सुनने वाला नहीं। ये तो पॉलिटिकल लीडर्स आके कह जाते हैं, दोस्त कहते हैं ये तो उनकी खुद की बात कर रहा है, वो स्वार्थ की बात से बात कर रहा है। मैं समझा, वो लगेगा। This is the important thing. What I think is the religious heads who can only guide this kind of a nation, which is today, according to me, a blind nation. है ही। स्वामी जी आचार्य जी बात कहिए। आपने बताया समाजवाद की बात और मोदी बात, हमें भारतवाद से एक चीज बाकी रह गई बोलने में इसमें कि समाजवाद इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक फिलॉसफी। Capitalism is also economic philosophy. ठीक है, it is a matter of choice. मैं समझा। So what suits my nation means my depends upon my thought and my understanding. I do not say that the capitalists are wrong. I do not say that the socialists are wrong. But people may decide the mode of doing it also. They say this is the way. And Samajwad, this is socialism also can produce wealth. This has been not discussed. And I do not agree with that. It is not only division of profits. Therefore that point has to be clear before we say this is the way to produce wealth. मैं समझा आपकी बात। ये आप बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं कि दोनों इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं, चुनाव की बात है, लेकिन एक बुनियादी फर्क ख्याल में होना चाहिए, वो ये है कि समाजवाद पूंजीवाद के बाद की स्टेट है, पूंजीवाद के पहले की नहीं। मैं बात समझा नहीं, बिल्कुल ही इकोनॉमिक, दोनों ही इकोनॉमिक फिलोसफीज हैं, बिल्कुल ही ठीक बात है, और दोनों में से चुनने की बात है, वो भी बिल्कुल ठीक है। तो कम्युनिज्म के बाद भी सोशलिज्म, लेकिन पूंजीवाद के बाद की अवस्था है, पहली तो बात ये ख्याल में लेनी चाहिए। और क्यों बात की है कि पूंजीवाद को जो काम पूरे कर देने सोसाइटी में वो पूरे हो जाने चाहिए।
तब तो एक नेचुरल ग्रोथ सोशलिज्म की तरफ जाती है। एक हिस्टोरिकल रेवोल्यूशन, हाँ, मैं जस्ट टेक इवोल्यूशन, नॉट रेवोल्यूशन। इट हैज टेकन सो मेनी इयर्स, हाँ, 1000 इयर्स मैं समझा, टू कम टू द स्टेज। बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल ही ठीक, पीपल आर टायर्ड, बिल्कुल ही नहीं, ये आपके टायर्ड होने से, एक बच्चा अगर टायर्ड हो जाए और बूढ़ा होना चाहे जवान हुए बिना, तो भला टायर्ड हो गया हो, भला टायर्ड हो गया हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन एक मैं समझा, मैं आपकी बात लेकिन एक स्टेट को पार होने के लिए जरूरी है, आप टायर्ड हो गए हो ये दूसरी बात है, लेकिन टायर्ड होने से जो आप करेंगे वो ठीक नहीं हो जाएगा। मतलब ये नहीं है, नाउ वी हैव एक्सेप्टेड दैट मेथड, सर दिस इज द वे वी शैल प्रोड्यूस वेल। नाउ दे मे से नो दिस इज द वे। हाँ, मैं समझा ना, ये मैं नहीं कह रहा हूं इतना आसान नहीं है चुनाव। जब मैं ये कह रहा हूं कि पूंजीवाद जब तक संपत्ति को इतना पैदा न कर ले कि हम एक समाजवादी ढांचे में उस संपत्ति का उपयोग कर सकें, मेरी बात, हाँ ना, डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस होने में कोई कठिनाई नहीं, ना करिए ना, डिफरेंस को हर्जा नहीं। जब तक ये संभव ना हो जाए तब तक प्री मैच्योर कुछ भी करना खतरे में ले जाएगा, वो मेरा कहना है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस मुल्क की जो गरीबी है, इस मुल्क की गरीबी का कारण पूंजीपति का होना तो है ही ना। इस मुल्क की गरीबी के जो दूसरे कारण हैं वो कारण मद्देनजर हो जाते हैं, सिर्फ एक ही ख्याल सामने रह जाता है कि किसी तरह शोषण बंद हो जाए तो सब गरीबी मिट जाएगी। हाँ, क्या कहना चाहता हूँ कि मूल्यवाद उसको शोषण कर रहे हैं, कभी भी सवाल ही नहीं। हमारा तो यही इकोनॉमिक फिलॉसफी है, अगर वेल्थ प्राप्ति होगी तो इस तरह से हो, ठीक है, किस तरह से जो हम बोलते हैं समाज। और आप बोलेंगे कोई कि नहीं मूल्यवाद, मैं समझा, मगर हम कभी नहीं कहते कि मूल्यवाद हमने शोषण कर दिया, नहीं, ये हमारा मतलब है नहीं। और ये दावा हमारे पर लगा था, हम ऐसे बोलते ये नाला हमारा नहीं, ये किसी का भी नहीं, समाजवाद के नाला नहीं, मगर ये नाले हमसे किए जाते हैं कि समाजवाद नाले लेकर मूवी वाले, ये नहीं सवाल। हमारा ये फिलॉसफी है, अगर ये देश में मूवी होने वाली है जहाँ सबको मिलेगी संपत्ति और कुछ डेवलपमेंट सबके लिए होगा, तो ये समाजवाद का किस तरह से होगा। In other words, the production of wealth, the means of production may be either in the hands of society or in the hands of. मैं समझा आपकी बात, मैं समझा। असल में इस पे भी थोड़ी सी बात सोचनी चाहिए, इस पे थोड़ी सी बात सोचनी चाहिए, क्योंकि जब भी हम समाजवाद की बात करते हैं, ना मेरी बात तो पूरी सुन लें। साहब ने सवाल पूछा कि आप बड़े रिलीजियस लीडर हैं, ना नहीं हुई, इस तरह से बात ना करें तो मैं उठा कि आपकी फिलॉसफी है, तो ये फिलॉसफी किस तरह से हम समझ जाते हैं, ना कि कोई मैं समझ कह रहे ना, ये सवाल कंट्रोवर्सी नहीं कर सकता, ना मैं समझ गया, सवाल पूछे कि तो जरा ना बिल्कुल पूछिए। समझ नहीं, जब भी हम समाजवाद की बात करते हैं तो एक बुनियादी भूल हो जाती है, और वो बुनियादी भूल ये हो जाती है कि बात तो समाजवाद की होती है, लेकिन जाने अनजाने वो सारी बात के पीछे स्टेट खड़ी, राज्य खड़ा हुआ है। समाजवाद की बात होती लेकिन स्टेट कैपिटलिज्म तक बात जाती, इससे आगे कहीं जाती नहीं। क्योंकि जब भी आप समाजवाद की बात करते हैं, जब आप कहते हैं सोसाइटी के हाथ में रहे, तो सोसाइटी शब्द बड़ा भ्रांत है। सोसाइटी का मतलब होता है स्टेट, और जब भी आप सोचते हैं कि प्रोडक्शन के मीन्स जो है वो सोसाइटी के हाथ में चले जाएं, तब वो नाम सोसाइटी का होता, पहुंच जाते हैं स्टेट के हाथ में। समाजवाद के नाम से जो हम ला सकते हैं वो ज्यादा से ज्यादा राज्य पूंजीवाद, स्टेट कैपिटलिज्म ही हो सकता है, इससे भिन्न होने वाला नहीं है कुछ। क्योंकि सोसाइटी कहां है जिसके हाथ में चले जाएंगे, राज्य के हाथ में चले जाएंगे। और जिस मुल्क में, हमारे जैसे मुल्क में, जहां पॉलिटिकल ताकत राज्य के हाथ में इस बुरी तरह से उपयोग हो रही है, वहां उसके हाथ में सारी इकोनॉमिक फोर्सेस की ताकत भी पहुंचा देना, दोहरी सुसाइड कर लेने का काम होने वाला है। एक तो सच ये है कि जब राज्य के हाथ में दोनों ताकतें एक साथ इकट्ठी हो जाएं, तो उसके हाथ में देश की संपत्ति की मालिकियत भी चली जाए और देश की राजनीतिक ताकत भी उसके हाथ में चली जाए, तो हम राज्य को इतनी ताकतें दे रहे हैं जो ताकतें खतरनाक सिद्ध हो सकती हैं, खतरनाक सिद्ध हुई हैं। जरूरत तो यह है कि राज्य के हाथ से ताकत धीरे धीरे कम हो। और बड़े मजे की बात यह है कि ख्याल तो यही था, रूस में जैसा हुआ, ख्याल यही था कि पूंजीवाद मिटेगा तो क्लासेस मिट जाएंगी, लेकिन सिर्फ दो नई क्लासेस पैदा हो गई, एक मैनेजर्स की क्लास पैदा हो गई और एक मैनेज्ड की क्लास पैदा हो गई।
अमीर और गरीब तो चला गया, लेकिन उसकी तो नई क्लासेस हो गई। मैनेजर्स की एक क्लास, 50 आदमियों का छोटा सा ग्रुप पिछले 50 सालों से हुकूमत कर रहा है। उस 50 आदमी में से आदमी बदल जाता है, लेकिन वो 50 आदमी का एक छोटा सा ग्रुप है जो पूरी हुकूमत कर रहा है। ये बात बिल्कुल सही है आपकी। और थर्ड क्लास, हाँ कैसे थर्ड क्लास, ये जो तीसरा क्लास, हाँ उसके हाथ में पावर, ये चर्चा नहीं हुई। मैं तो चर्चा कर रहा हूँ, हाँ। आपसे सवाल पूछते हैं कि समाजवाद की मूड़ी बढ़ सकती है या नहीं? हाँ, नहीं बढ़ सकती। आपका हाँ, चीज का दावा है कि समाजवाद से मूड़ी बढ़ सकती नहीं बढ़ सकती। अगर बनेगी तो मूड़ी बढ़ सकती। इस समय मेरा यानी मेरा जो कहना है वो ये है कि समाजवाद जो है वो पूंजीवाद जब संपत्ति को पैदा कर ले तभी वो समाजवाद की व्यवस्था में रूपांतरित हो सकता, नहीं तो नहीं हो सकता। और अगर हमने पहले से रूपांतरण करने की कोशिश की तो पूंजीवाद जो काम कर सकता है वो रुक जाता है और समाजवाद पूंजी पैदा नहीं कर सकता। उसके पास कोई इंसेंटिव नहीं है ना। तो फिर आपको फिक्र घबराने जरूरी, आपका सवाल तो बिल्कुल सही। हाँ, मैं जो कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ। ये दावा कैसे लगा कि आप ऐसे लेक्चर में कहते हैं कि इसी समाजवाद? मैं तो कहता ही हूँ, ये मैं तो कहता ही हूँ। हाँ, मैं तो ये कहता ही हूँ, मैं तो ये कहता ही हूँ कि समाजवाद पूंजी पैदा करने में समर्थ नहीं है। और ये भी मेरी समझ है कि समाजवाद अगर लाया जाएगा, चेष्टित थोपा जाएगा ऊपर से, तो उससे फायदे तो होने वाले नहीं, नुकसान हो जाने वाले हैं। वो अगर एक आउट ग्रो हो, समाज के भीतर से धीरे धीरे विकसित हो, जो कि होना चाहिए, तब बहुत और स्थिति होगी। और जितने भी नुकसान उससे होने वाले तब वो नहीं होंगे। जैसे उदाहरण के लिए, अगर हम समाजवाद को ऊपर से थोपते हैं तो वो सब तरह की स्वतंत्रता की हत्या किए बिना नहीं थोपा जा सकता, वो असंभव है। स्वतंत्रता की हत्या करनी पड़े तो हम उसे ऊपर से थोप सकते हैं। ऐसा भी सवाल है कि जैसे समाजवाद लादा जाए किसी देश में, नुकसान, इसी तरह मूढ़ीवाद भी लादा जाए। मैं नहीं कहता लादा जाए, ना, देखिए ना, मैं नहीं कहता लादा जाए। मैं अगर कहूं कि पूंजीवाद लाना है तब तो गलती बात हो जाए। पूंजीवाद है, वो आया है, लादा नहीं गया है। ना, वो लादा नहीं गया है, एक गलत फहमी है। जो भी है यहाँ वो लादा नहीं गया है, वो आया है। आने और लादे जाने में फर्क है। इसी तरह समाजवाद भी किसी दिन आए, ये मैं चाहता हूं। जिस तरह जो भी व्यवस्था आज है या कल होगी वो आनी चाहिए, वो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए, वो फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशन नहीं होना चाहिए। हाँ, तो फिर ये चीज ये बोल सकते। मैं यही बोल रहा हूं कि फोर्स्ड इम्प्लीमेंटेशन जो है वो गलत है, और वो वायलेंस होगी ही उसमें, और गहरे में स्वतंत्रता की हत्या भी होगी। और ये भी मेरी समझ है, इसको अलग से थोड़ी बात कर लेना चाहूंगा आपसे। ये भी मेरी समझ है कि मौलिक रूप से समाजवाद जब थोपा जाए तो व्यक्ति की हत्या करेगा, इंडिविजुअल को मिटाएगा, और जब आए तो वो इंडिविजुअल को मिटाने वाला सिद्ध होने वाला नहीं है। तब इंडिविजुअल को मिटाने की कोई जरूरत नहीं होगी। एफ्लुएंट सोसाइटी की जरूरत है कि हमारे पास इतनी समृद्धि हो कि संपत्ति बांटना किसी भी तरह की कठिनाई की बात न रह जाए। किसी को राजी करने की जरूरत ही ना हो कि संपत्ति बांटने के लिए आप राजी हो जाए, बल्कि हमें संपत्ति रखना मुसीबत का कारण हो जाए, उसे बांटना ही सरल हो जाए। इसलिए मैंने कहा कि अमेरिका अगर आने वाले 30-40 वर्षों में रोज समाजवादी होता चला जाएगा तो ये नेचुरल ग्रोथ होगी, और अमेरिका में जो समाजवाद आएगा उसका सौंदर्य बहुत अलग होगा। वैसा सुंदर समाजवाद हम गरीब मुल्कों में नहीं ला सकते, वो कुरूप होगा और अगली होगा। बारे में आपका क्या विचार है? हाँ, यही मेरा कहना है कि हिंदुस्तान को 50 वर्ष तो कम से कम व्यवस्थित पूंजीवाद में बिताने चाहिए। हाँ। ये शब्द जो है प्लान्ड कैपिटलिज्म। कंट्रोल, एनलाइटेंड होना चाहिए। एनलाइटेंड इज बेटर देन कंट्रोल। कंट्रोल इज द वर्ड वी शुड बी एलर्जिक टू। नहीं, वैसे भी कम्युनिज्म से भी सोशलिज्म जरूर आता है, लेकिन सोशलिज्म तो आना ही चाहिए, लेकिन दिस इज ऑल एन ऑटोमेटिक प्रोसेस। दैट्स द एंड, बट द थिंग इज दैट ही सेज टुडेस पूंजीवाद इज अ बेटर पूंजीवाद यस्टरडे। पर पूंजीवाद के लिए एनलाइटमेंट बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। पूंजीवाद की व्यवस्था के लिए सुनियोजित करना चाहिए, नहीं तो ऐसी जगह पे सब चीज चलती रहेगी और दूसरी चीजें निकल आए। एक सोशलिस्ट की मैंने एक डेफिनेशन पढ़ी थोड़े दिन के पहले, वो ऐसी है कि सोशलिस्ट इज वन हु हैज लॉस्ट एवरीथिंग एंड हिज लास्ट होप इज टू शेयर विद व्हाटएवर यू गॉट। किसी ने नाराजगी में की होगी। तो मैं क्या कहना हूँ, दिस इज बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से कि दिस इज नॉट द राइट डेफिनेशन। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट ऑल ऑफ अस आर सोशलिस्ट इन आवर माइंड, but when you can afford to have it, what is the sense of just talking with slogans कि let's say socialism? You get my point? समझा।
तो उसी के बाद मैं कहता हूँ कि वी हैव टू एक्सप्लेन टू, आज तो बस सभी वही बात कर रहे हैं. Another thing which has struck me always is that it is rather ironic that given the most utopian circumstances, when a community is told that now you are producing wealth for the community, you are living, for the masses at large, for the society, somehow the human nature is such that it will बिल्कुल आप कहते हैं इंसेंटिव नहीं give him a little private incentive and he starts working. ये ठीक I do not know what is the reason. नो What is उसकी the human रीजन psychology? बिल्कुल ही ठीक है. हमारी असल में मुझसे कोई कहे मनुष्यता को प्रेम करो तो मैं किसको प्रेम करूं? मनुष्यता कहीं मिलती नहीं. जहां मिलता है कोई आदमी मिलता है. एब्स्ट्रैक्ट शब्द. आप जब किसी को प्रेम करेंगे तो किसी कॉन्क्रीट इंडिविजुअल को प्रेम करेंगे. मनुष्यता को कैसे करेंगे? मनुष्यता को प्रेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्यता तो बड़ी ठंडी चीज है ही नहीं. पहली तो बात, कहां मनुष्यता को गले लगाइएगा? तो मनुष्य का जो स्वभाव है वो स्वभावतः एब्स्ट्रैक्ट और हवाई बातों के लिए नहीं है, ना हो सकता है. इसलिए जितना जिंदा आदमी होगा उतना कॉन्क्रीट होगा. जितना मरा हुआ आदमी होगा, मुर्दा आदमी होगा, उतना एब्स्ट्रैक्ट बातें करेगा. अगर आपको किसी आदमी से प्रेम नहीं करना तो फिर आप मनुष्यता से प्रेम कर सकते हैं. फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर कोई कठिनाई नहीं. और मनुष्य की सीमा है. जितनी सीमा से दूर होती जाती है बात, उतने उसके हाथ में जाती है. अब राष्ट्र वो मेरी हाथ के पहुंच के बाहर हो जाता है. अब सारे राष्ट्र को स्वच्छ करने की बात हो तो हाथ के बाहर हो जाती है. क्या करूं, कैसे करूं? लेकिन इस कमरे को स्वच्छ करना हो तो मेरे हाथ के भीतर होती है. हमें मनुष्य के स्वभाव को समझना चाहिए. सोशलिज्म जो है वो मनुष्य के स्वभाव को बिल्कुल ही समझने के लिए तैयार नहीं है. वो मनुष्य के ऊपर एक तरह का स्वभाव लाद रहा है जो कि सच नहीं है. जैसे कि अभी आपने कहा, वो गलत कहते हैं. आप कहते हैं कि एवरीबॉडी इज ए सोशलिस्ट. कोई नहीं है. जो सोशलिस्ट कहता है वो भी नहीं है. उसको भी एक बड़ी कार दे दो, एक बड़ा बंगला दे दो, एक खूबसूरत औरत दे दो, वो भी नहीं है. वो भी नहीं है. आप कहते हैं कि सब आदमी सोशलिस्ट है, बिल्कुल गलत कहते हैं. सब आदमी इंडिविजुअलिस्ट है. सोशलिस्ट होना आसान मामला कहां है? सोशलिस्ट होने का मतलब ही क्या होता है? सोशलिस्ट नहीं है. सोशलिस्ट होने का कोई मतलब नहीं होता. हर आदमी इंडिविजुअलिस्ट, और बुराई भी नहीं है इसमें. मैं कहता भी नहीं कि बुराई, बिल्कुल स्वाभाविक यही. और ना ही ये बात सच है कि आप सब लोगों को समान मानते हैं. कोई आदमी नहीं मानता. और ना मैं ये कहता हूं कि सब आदमी समान है. कोई आदमी है भी नहीं, हो भी नहीं सकता. और हर आदमी की अपनी जिंदगी में, मैं एक स्त्री को प्रेम करता हूं तो उसके लिए मैं एक घर सजाना चाहता हूं. घर का सजाना अपने आप में मूल्यवान है ही नहीं. आप अगर आपकी जिंदगी में कोई स्त्री नहीं तो आप कैसे भी कपड़े पहने बैठे हुए हैं. एक स्त्री आपकी जिंदगी में आ गई, आपके कपड़े संवर गए, सुधर गए. आपके कपड़े देख के समझा जा सकता है कि स्त्री जिंदगी में है या नहीं. कोई जिंदगी में आ रहा है तो आपकी जिंदगी में एक प्रेरणा आ रही है. और उस प्रेरणा की, ऐसा जैसे हम एक नदी में पत्थर फेंकते हैं तो जो पहला वर्तुल उठता है वो बड़ा होता है, फिर उसके बाद छोटे होते जाते हैं. फिर जितने दूर वर्तुल फैलते जाते हैं उतने सर्कल छोटे होते चले जाते हैं. ऐसा ही मनुष्य है. हर आदमी अपने केंद्र पर गहरा से गहरा वर्तुल उठाता है, फिर वो जैसे जैसे दूर होता जाता है उतना छोटा होता जाता है. ये स्वाभाविक है. इसलिए अगर आपने बहुत बड़े वर्तुल बना लिए और आपने कहा कि उनके लिए जियो, तो वो तो बेमानी हो जाएंगे, वो आपके हाथ के बाहर हो जाएंगे. इसलिए सोशलिज्म के पास इंसेंटिव नहीं है. सोशलिज्म के पास एक वायलेंस है. तो वायलेंस तभी तक काम करती जब तक जिनके पास है उनसे आप नहीं छीन लेते. जब आप छीन लेंगे तब वो खत्म हो जाती. तब क्या करिएगा? अभी ये बात है, जिस दिन 1917 में रूस में जार के महल पर हमला किया तो उसके घर का बड़ा बहुमूल्य कालीन थे उसके महल में. अब उसको सैकड़ों लोग इकट्ठा खींचने लगे उस कालीन को ले जाने के लिए. उसको कैसे ले जाइएगा? इतने लोग कहां कैसे ले जाएंगे? तो फिर ये हुआ कि लोगों ने उसके टुकड़े काट काट के जरा जरा सब टुकड़ा अपने अपने घर ले गए. अपने घर में टांग लिया. हमारे घर में भी लाखों रुपए के कालीन का एक टुकड़ा है, वो दोनों ने बांट लिया. वो घर जो सुंदर था वो भी उजड़ गया, लेकिन उससे उनका घर सुंदर नहीं होगा. उधर एक चीथड़ा पर लटक गया जिसका कोई मतलब नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं है. और मजे की बात यह है कि वो जब टुकड़ा वो घर ले गया तो लटकाया अपने ही घर में. उसको भी जाके किसी पब्लिक प्लेस में नहीं जोड़ा है, वो अपने घर में लटकाया ना. उन्हीं का जो दिमाग है, आदमी के दिमाग, स्वाभाविक है ये कि उसके अपने वर्तुल उनके भीतर वो जीता है. इसलिए मैं मानता हूं कि संपत्ति पैदा करवाने की जो दौड़ है वो पूंजीवाद तो आपको इसलिए दे देता है कि आप एक घर चाहते हैं, एक कार चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा चाहते हैं, एक मकान चाहते हैं. इसलिए आप में एक इंसेंटिव है.
लेकिन ये इंसेंटिव आपसे छीन लिया जाए, तो फिर अब आप किस लिए? सोसाइटी, समाज, देश, मनुष्यता, सारी मनुष्य जाति, ये शब्द सुनने में आते हैं लेकिन कहीं छूते नहीं, ये कहीं छूते नहीं। आइंस्टीन से किसी ने पूछा कि आप 6 शब्द जो आपकी जिंदगी में सबसे कीमती हो बता दें, तो उसने पत्नी पहला शब्द रखा और ईश्वर अंतिम। तब दूर पता है कि कहीं मेरी पकड़ में नहीं आता। पत्नी, मैं इसको कहूँ आदमी बड़ा ईमानदार, हमारे मुल्क में शायद ही कोई आदमी पत्नी को नंबर 1 रख सकता है, लेकिन सीधी सा बात, किसने कहा पत्नी पहला, फिर ऐसा बढ़ता चला गया। आखिर में उसने कहा परमात्मा। आखिरी वर्तुल मेरा वो है जो मुझे, जिसको मैं छू नहीं पाता, लेकिन है मेरे मन में एक वर्तुल कि कभी उसको भी छू लेना है, लेकिन निकट तो मेरे पत्नी ही पड़ती है। तो हमारे वर्तुल है व्यक्तित्व के। समाजवाद जो वर्तुल पैदा करता है वो इतने फासले पर है कि वो आपको कहीं छूते नहीं। तो जो हमारी कठिनाई है, और इसलिए जैसे ये मुल्क है और हमारा मुल्क, तो अब जैसे कि हम रोज देखते लेकिन हमारे ख्याल में नहीं आता, हमारा पूरा मुल्क बहुत छोटे वर्तुल बनाता है, बहुत छोटे वर्तुल बनाए हुए। महाराष्ट्र का वर्तुल है, मैसूर का वर्तुल है, राष्ट्र का वर्तुल तक नहीं है, यहाँ है ही नहीं वर्तुल कोई राष्ट्र का, कोई ऐसा भाव ही नहीं जो राष्ट्र को बनाता हो। ब्राह्मण का है, बंगी का है, चमार का है, जैन का है, मुसलमान का है, ईसाई का है, ये वर्तुल, फिर उनमें भी छोटे छोटे वर्तुल। आखिर में आप हैं, आपका छोटा सा परिवार, और उस परिवार में भी अगर चुनाव का मौका आ जाए तो अंत में आप अकेले, वो परिवार भी नहीं। वो आखिरी आपका व्यक्ति का जहां सबसे ज्यादा सोर्स है ताकत का, वहां है, उस पर हमें मेहनत करनी पड़ेगी। यानी मेरा मानना यह है कि पूंजीवाद का भरोसा व्यक्ति के ऊपर है और व्यक्ति एक सच्चाई है, और समाजवाद का भरोसा समाज पर है। समाज सिर्फ एक शब्द है जो कहीं है नहीं, इसलिए पूंजी पैदा करने की सामर्थ्य नहीं है उसमें। हाँ, पूंजी एक दफा पूंजीवाद पैदा कर दे तो समाज बांट लेगा, चलाओ ढंग से चलता भी रहेगा, दफा एफ्लुएंस आ जाए तो फिर दिक्कत भी नहीं है, फिर कोई कठिनाई भी नहीं। जैसे अमेरिका जैसे मुल्क में अगर 50 साल बाद समाजवाद आता है तो काम चल जाएगा, इसलिए कि 50 साल में सब ऑटोमेटिक हो जाने वाला, मजदूर की कोई जरूरत भी नहीं रह जाने वाली बड़े पैमाने पर, सारी मशीनें काम करने लगेंगी, आदमी के काम की भी जरूरत नहीं, मशीन को इंसेंटिव की भी जरूरत नहीं, मशीन पूछती नहीं कि हम किस लिए पैदा कर रहे हैं, मशीन पैदा करती चली जाती। तो जैसे जैसे मशीन के हाथ में व्यवस्था आ जाएगी पैदावार की, वैसे वैसे समाजवाद सरल हो जाएगा। जब तक व्यक्ति के हाथ में पूंजी पैदा करने की व्यवस्था, तब तक समाजवाद संभव नहीं। और अगर संभव हम बनाएंगे तो हम व्यक्ति की हत्या कर देंगे। और मजा यह है कि सारे व्यक्तियों में भी एक सा नहीं है, संपत्ति पैदा करना भी वैसा ही है। इस हमारी बड़े मजे की बात है, इस हम कहते हैं जन्मजात है, लेकिन एक आदमी संपत्ति पैदा करता तो हम नहीं कहते कि आदमी जन्मजात संपत्ति पैदा करने में समर्थ है, वो भी है। एक आदमी पेंट करता तो हम कहते हैं जन्मजात पेंटर है, पेंटर बनाया नहीं जा सकता, पेंटर पैदा होता है। मैं कहता हूं पूंजीपति भी नहीं बनाया जा सकता, वो भी पैदा होता है। पूंजी पैदा करना भी एक प्रतिभा है, किसी की पेंट करना प्रतिभा है, किसी का वीणा बजाना प्रतिभा है। जैसे मेरे जैसे आदमी को कितनी पूंजी दे दो, दूसरे दिन नजारा तो पैदा नहीं कर सकता, उसमें कुछ पैदा कर ही नहीं सकता, तो पैदा कर मेरे दिमाग में ख्याल ही नहीं आने वाला। वो मेरे सामर्थ्य के बाहर की बात है। उसे मैं बांट सकता हूँ, उसे लुटा सकता हूँ, उसे चोर ले जाए, उसे कोई कुछ करे, ये हो सकता है। तो पूंजी भी कुछ थोड़े से लोगों ने पैदा की है, सारी मनुष्यता ने पैदा नहीं की। अगर अमेरिका में हम 8-10 नाम अलग कर दें, फोर्ड है, मार्गन है, रॉकफेलर, फलाना, इतना 10 नाम अलग कर दें, अमेरिका में वैसी दरिद्र जैसा हम, एक 10 आदमियों ने पूंजी का वर्तुल पैदा कर दिया। और जब उन्होंने पैदा करना शुरू किया तो उस वर्तुल में छोटे छोटे वर्तुल पैदा हुए, और छोटे छोटे लोग आए, और छोटे छोटे लोग आए, और एक एक संपत्ति पैदा हुई। अब पूंजीवाद को हटा के आप जब राज्य के हाथ में ये बात दे देते हैं, तो राज्य के पास ऐसा कोई वर्तुल नहीं है, इंसेंटिव नहीं है, कहीं कुछ बात नहीं। तब फिर जबरदस्ती एक रास्ता रह जाती है कि हम कोड़े के बल पर काम करवा लें, बंदूक लगा दें छाती के पीछे, उसके बल पर काम करवा लें। तो संपत्ति पैदा करने के लिए अगर बंदूक लगानी पड़े तो मैं समझता हूं वो ज्यादा खतरनाक है, बजाय इसके कि जो हो रहा है। इसको हमें सुधारना और व्यवस्था देनी चाहिए। पूंजीवाद जैसा है वैसा ही चले, ये भी मेरा मानना नहीं है, क्योंकि जैसा चल रहा है वो बिल्कुल अंधी दौड़ है। उसे हमें सुनियोजित करना चाहिए, वेल प्लान करना चाहिए, और सीलिंग हमें नीचे से बनानी चाहिए, ऊपर से नहीं। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि फला इससे ज्यादा संपत्ति आदमी नहीं रख सकेगा। हमें सीलिंग ये बनानी चाहिए कि इससे कम संपत्ति के आदमी को हम बर्दाश्त न करेंगे, इसको हम मिटा के रहेंगे, इससे कम संपत्ति हम न रहने देंगे किसी आदमी के पास। सीलिंग नीचे बनानी चाहिए कि हम कहें कि हम 100 रुपए से कम किसी आदमी को न मिलने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। सारा मुल्क ताकत लगाएगा, हम 100 रुपए से कम न मिलने देंगे किसी आदमी को। एक आदमी करोड़ रुपए कमाता है, उसकी हमें फिक्र नहीं, पर 100 से कम कोई आदमी न रह जाए। सीलिंग नीचे लानी चाहिए
और हमें एक वेल प्लान्ड, क्योंकि अभी हम जिसे हम पूंजीवाद कह रहे हैं वो बहुत हैफाज़ात है, साफ नहीं है। तो हमें सारी व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए कि संपत्ति कैसे अधिकतम पैदा हो जाए। जो लोग पैदा कर सकते हैं उन्हें सारी सुविधा देनी चाहिए। तो अभी उल्टी हालत हो गई, सोशलिज्म का भूत सवार है, तो जो संपत्ति पैदा करते हैं उसको सारी असुविधा का इंतजाम किया जा रहा है, उसको सब असुविधा दे दो, उसको असुविधा दे देना। जो पैदा नहीं कर सकता वो करेगा नहीं, जो कर सकता था वो कर ना पाएगा, खड़े रह जाए। ये पूरी की पूरी बात मुल्क की चेतना के सामने रख देने की जरूरत है। वही नहीं, मगर अपने देश में इसे हर एक धर्म में जीने का अलाउ किया है, उस तरह दो बात भी अलाउ क्यों नहीं करे? समाजवादी जिसको होना है समाजवादी हो, कैपिटलिस्ट होना है वो कैपिटलिस्ट। व्हाई नॉट अ चॉइस इन अ डेमोक्रेसी? मैं सबका खाने का है कि तुम ये जो आप कहते हैं ना, ये जो बात है, मामला ये है कि पूंजीवाद तो ये कर सकता है कि जिसको समाजवादी होना हो, समाजवादी ये नहीं कर सकता। तकलीफ ये है पूंजी, हाँ, इसलिए पूंजीवाद में ही डेमोक्रेसी हो सकती है, सोशलिज्म डेमोक्रेटिक नहीं हो सकता। तो पूंजीवाद तो ये कर सकता है भाई, जिसको समाजवादी होना, कल्याण जी को फितूर चढ़ गया समाजवादी होने का, हो जाए, बांट दें अपनी संपत्ति, इन्हें कोई मना नहीं करता। लेकिन समाजवादी बर्दाश्त नहीं करेगा कि आपको पैसा इकट्ठे कर, इसलिए समाजवादी बुनियादी रूप से एंटी डेमोक्रेटिक है, वो डेमोक्रेटिक हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका वो तो किसी चीज को जबरदस्ती थोपना चाहता है। समाजवादी डेमोक्रेटिक कब तब हो पाएगा जब पूंजी इतनी ज्यादा हो जाए कि उसको इकट्ठा करना पागलपन। आज हवा बहुत ज्यादा है तो आप अपने घर में हवा बंद करके नहीं रखते। हम कहते हैं भाई जिसको बंद करना हो बंद करके रख ले, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई बंद करके नहीं रखता, क्योंकि बंद की हुई और सड़ जाएगी। खिड़की खुली रखो, वो आई जा रही। लेकिन कल अगर हवा कम हो जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए, तो जिसके पास सुविधा है वो हवा बंद कर लेगा, जिसके पास सुविधा नहीं वो मरने लगेगा बिना हवा के। न्यून चीजें जब तक हैं तब तक व्यक्तिगत दावे का सवाल उठता है। जब वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मिलते हैं अगली वीडियो में।